तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डा। डा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल दोनों देखने वाले हैं हम फर्स्ट पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसके अंदर आधे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, आधे क्वेश्चन अब करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसके अंदर भी हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सब में पहले देख लेते हैं कि काउंटिंग शॉर्ट मैं बस वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि मैंने हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो थी उसके अंदर बताए थे। सब में पहले काउंटिंग शॉर्ट पर आ जाते हैं। इसका जो न्यूमेरिकल होगा ना वो करवाऊंगा और इसका एल्गोरिथम भी आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि किस तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में इसका न्यूमेरिकल लिख सकते हैं। समय पहले तो ये देख लीजिए, जैसे कि हमारे पास ये एरे हो गया। ठीक है, एरे इसकी इंडेक्स हो गई 0 1 2 3। इंडेक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, इंडेक्स 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक इसकी इंडेक्स हो गई। ये हमारे एलिमेंट हो गए। ठीक है, इनके अंदर देखिए सब में बड़ा एलिमेंट कौन सा है, सब में पहले देखिए, फिर उसके बाद एल्गोरिथम से भी समझेंगे वाले न्यूमेरिकल को पहले बिना एल्गोरिथम के समझते हैं। सब में पहले देखिए इनमें से सब में बड़ा जो एलिमेंट है वो कौन सा है। तो इनके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, 9 है। देख लीजिए यहाँ पर 9 ये रहा और ये रहा 9, बस 9 से तो बड़ा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो मैक्सिमम एलिमेंट के की वैल्यू क्या रख दी हमने, 9 रख दी। ठीक है, और फिर उसके बाद साइज ऑफ एरे, एरे का साइज क्या है, साइज ऑफ एरे ए का जो साइज है, हमारे एक एरे का क्या नाम है, ए है। ठीक है, उसका साइज हो गया एन। एन क्या है, इसका साइज कितना है। साइज किस तरीके से गिनते हैं, साइज हम इंडेक्स से नहीं गिनते, साइज हम ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 साइज है इसका। ये तो इंडेक्स दे रखी है और साइज होता है हमारा इस तरीके से गिनते हैं। साइज हमने कितनी वैल्यू इसके अंदर रख रखी है, 17 ही तो वैल्यू रख रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो साइज हो गया, एन की वैल्यू क्या हो गई, 17 हो गई। ठीक है, ये हो गया अब हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना काउंट नेम का ना एक न्यू एरे बनाना है। और न्यू एरे किस साइज का बनेगा, वो साइज का बनेगा हमारे यहाँ पर k+1 साइज का बनेगा। k+1 साइज का बनेगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू आई है, इसके अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 9 है। तो इसका मतलब 0 से 9 रेंज तक का जो हमारा एरे बनेगा वो नया इस तरीके से बनेगा। तो नया एरे किस रेंज तक का बनेगा, 0 से 9। इसका मतलब k+1, क्योंकि 0 से 9 का मतलब तो हमारा ये हो गया 10 वैल्यू डालेंगे ना। इंडेक्स भले 0 से शुरू होती हो पर वैल्यू तो हम ऐसे गिनते हैं ना, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। तो साइज क्या हो गया एरे का, 10 हो गया। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू क्या थी, 9 थी। तो 9 रेंज तक का जो काउंट एरे बनेगा ना, 9 रेंज तक का बनेगा, 0 से 9। इसका मतलब k+1 साइज का जो न्यू एरे बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। और इसके अंदर जो हम वैल्यू कर देंगे ना, सबकी सबकी जो वैल्यू कर देंगे शुरुआत में 0 0 कर देंगे। फिर ठीक है, ये कर दिया हमने। फिर थर्ड पॉइंट, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल और करवा के दिखाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। समय पहले समझते चले जाइए मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, फिर हमारा काउंट की वैल्यू है 3 4, ये किस तरीके से आ गई इनका मैं बताता हूँ। अब ये देखते हैं हम, यहाँ पर 0 कितनी बार आया है, जो हमारा एरे था मेन ए एरे था उसके अंदर 0 कितनी बार आया है, 0 कितनी बार आया यहाँ पर देखते हैं। एक बार आ गया ये 0, देखते हैं यहाँ पर एक बार आ गया ये 0, फिर दूसरी बार आ गया और यहाँ पर तीसरी बार, तो 3 बार आया। तो इसलिए इस वाले की 0 की जो वैल्यू कर देंगे यहाँ पर काउंट एरे में 3 कर देंगे। 0 इंडेक्स की जो वैल्यू कर देंगे ना यहाँ पर वो 3 कर देंगे। 0 इंडेक्स पे काउंट की जो 0 इंडेक्स है उसकी ना जो वैल्यू रख देंगे वो 3 रख देंगे, इस वजह से क्योंकि 0 कितनी बार आ रहा, 3 बार आ रहा। इसी तरीके से 1 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, तो इसी तरीके से 1 को भी देख लेते हैं। 1 भी हमारा 3 बार आ गया, तो 1 को भी इसलिए 1 की वैल्यू भी यहाँ पर क्या कर दी हमने, 3 टाइम्स बढ़ा दी, यहाँ पर 3 कर दी 1 की वैल्यू भी। इसी तरीके से 2 देख लेते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, एक तो 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब 2 की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम बढ़ाते चले जाएंगे। और फिर 3 कितनी बार आ रहा है, 3 एक भी बार नहीं आ रहा, तो 3 की वैल्यू 0 रख दी। इसी तरीके से 4 देख लेते हैं, 4 1 बार टाइम्स आ रहा है तो 4 की वैल्यू 1 कर दी। और 5 कितनी टाइम्स आ रहा, 1 टाइम्स आ रहा है ये रहा, तो 5 की वैल्यू भी 1 कर दी। 6 इसमें है ही नहीं तो 0 कर दी इसकी वैल्यू। और 7 देख लेते हैं, 7 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, 7 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स कर दी। 8 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, 8 हमारा 1 टाइम्स आ रहा है, तो इसकी वैल्यू भी 8 कितने टाइम्स आ रहा हम हमारा यहाँ पर 1 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू भी 1 कर दी। और 9 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पर 1 और 2 कर दी, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू बढ़ गई। अब इस वाले एरे को हमें क्या करना है, अब इसके बाद ना एक न्यू एरे क्रिएट करेंगे। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सॉर्टेड रख दिया, जैसे उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं 4th पॉइंट में। ठीक है, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो इस वाले एरे का साइज सेम जो हमारा इनपुट एरे होगा, स्टार्टिंग एरे होगा, उसके साइज के इक्वल होगा। इस वाले एरे का साइज इस वाले के इक्वल होगा, इस वाले एरे का साइज, क्योंकि ना जो भी हमें इनपुट दिया एरे दिया होगा उसके अकॉर्डिंग इसका साइज हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो पहले वाले एरे का साइज होगा वही अब शॉर्टेड एरे का साइज होगा। कितना साइज था यहाँ पर,
इसका साइज कितना था 17 था, पर इंडेक्स कहाँ से शुरू होती है 0 से, तो 0 से 16 तक इसकी इंडेक्स हो गई। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 कितनी बार था, 3 बार था, तो उनको ऐसे ही लगातार इनको इसी ऑर्डर में उतारते चले जाएंगे, 0 0 0। फिर ऐसी 1 कितनी बार था, 1 1 1। फिर 2 कितनी बार था, 4 बार, तो 2 2 2 इसी तरीके से। फिर 3 कितनी बार था, 0 बार, तो 3 को नहीं उतारेंगे। फिर 4 कितनी बार था, 1 बार 4 को उतार दिया। और फिर 5 कितनी बार था, 1 बार 5 को उतार दिया। फिर 6 कितनी बार था, एक भी बार नहीं था तो उसे नहीं उतारा। 7 कितनी बार था, 2 बार, तो 2 बार 2 टाइम्स उतार दिया। 8 कितनी बार था, 1 टाइम्स, तो 8 को उतार दिया। 9 कितनी बार था, 2 टाइम्स। तो ये हमें क्या मिल गया, शॉर्ट इरेर है। और फाइनल शॉर्ट इरेर है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इतना सिंपल था। अब इसके एल्गोरिथम से समझते हैं इसको। तो सब में पहले पॉइंट क्या है इसके अंदर, एल्गोरिथम में देख लेते हैं सब में पहले पॉइंट क्या है। यहाँ पर हम देख लेते हैं सब में पहले एल्गोरिथम का पॉइंट, फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट। तो फाइंड, हमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। जो हमारा एरे दिया गया होगा ना, जो भी, या एग्जांपल में आप मानेंगे जो भी एरे दिया गया होगा, या एग्जांपल में जो भी मानेंगे, उसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। तो मैक्सिमम एलिमेंट हमारा के हो गया, उसको फाइंड कर लिया हमने, ठीक है, उसे लिख दिया। एंड इनपुट एरे साइज, इनपुट एरे का साइज फाइंड करना है। तो इनपुट एरे का साइज कितना था, 17 था। इंडेक्स कहाँ से शुरू होती है, इंडेक्स तो हमें पता है 0 से शुरू होती है, ठीक है। और पर साइज तो हम इस तरीके से गिनेंगे क्योंकि इसके अंदर 17 एलिमेंट आ रहे हैं, तो साइज तो 17 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, इस तरीके से। तो n का साइज कितना हो गया, 17 हो गया। फिर ट्रैवर्स द इनपुट एरे टू फाइंड द, तो ये तो वही लिखा है। हमें क्या करना है, ट्रैवर्स द इनपुट एरे, हमें ट्रैवर्स करना है इनपुट एरे टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट। मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, यहाँ पर k को फाइंड करने के लिए, और डिटरमाइन द साइज ऑफ द एरे। और उसके बाद ना हमें ना एरे का जो साइज है उसे पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसका साइज भी हमें पता लग गया, कितना हो गया, 17 हो गया। ये दोनों चीजें कर ली हमने फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड, इनिशियलाइज द काउंटिंग एरे। इनिशियलाइज करना है हमें काउंटिंग एरे, तो हमने यहाँ पर काउंटिंग एरे बनाया था, ठीक है, काउंटिंग एरे बनाया था। क्रिएट काउंटिंग एरे ऑफ साइज k+1। तो हमने यहाँ पर जो काउंटिंग एरे बनाया था वो किस साइज का बनाया था, k+1 साइज का बनाया था, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू क्या आ रही थी, 9 आ रही थी। तो हमें इसका मतलब 0 से 9 रेंज तक का, 0 से 9 रेंज तक की इंडेक्स लेनी है इसका मतलब। तो इसका मतलब तो k+1 का ही एरे बनेगा, क्योंकि तो उसके बाद यहाँ पर k+1 साइज का हमें एरे बनाना पड़ेगा। k+1 साइज का एरे क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेंज इसकी 0 से 9 तक की होगी। रेंज क्या होगी, 0 से 9 तक की, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 9। तो इसका मतलब 0 से 9 रेंज तक की हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी। 0 से 9 तक की इंडेक्स लेनी पड़ेगी। 0 से 9 तक की इंडेक्स ले ली, तो इसका मतलब 10 साइज का ही एरे बनेगा, क्योंकि इंडेक्स तो काउंट तो हम ऐसे करते हैं ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी जो हमारा एरे का साइज है वो तो 10 ही हुआ ना। तो इसका मतलब k+1 साइज का एरे लेना पड़ेगा, और रेंज हमें क्या लेनी पड़ेगी, इंडेक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी 0 से 9। इस तरीके से हो गया। टू कवर रेंज 0 to k, इसलिए हमें क्या करना है, क्रिएट काउंटिंग एरे ऑफ साइज k+1। हमें k+1 साइज का एरे क्रिएट करना पड़ेगा, और क्योंकि रेंज हमें कहां से कहां तक लेनी है, 0 से 9 तक की लेनी है इंडेक्स, इसका मतलब, ठीक है। इनिशियलाइज ऑल एलिमेंट ऑफ काउंटिंग एरे टू 0, और इनिशियलाइज कर देना ऑल जो काउंटिंग एरे है ना, उनके जो भी एलिमेंट है ना, उनको 0 से, ठीक है। इस तरीके से हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट, काउंट द फ्रीक्वेंसीज, ट्रैवर्स द इनपुट एरे। हमें ट्रैवर्स करना है इनपुट एरे, जो कि हमारा ये वाला है। For each element in the input array, increment is corresponding index in the counting array। तो वही जो मैंने बताया था, इस पॉइंट का मतलब वही है। For each element in the input array, increment its corresponding index। इसकी जो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स है ना काउंटिंग एरे में, उसको बढ़ा देनी हमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो जो एलिमेंट जितनी बार आया हुआ होगा ना, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि 1 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया, तो 3 टाइम्स लिख दिया। और फिर वो और 0 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, तो 0 को भी लिख दिया। ऐसी 2 कितनी टाइम्स आया, 4 टाइम्स। और ऐसी 3 कितनी टाइम्स आया, 0 टाइम्स। और 4 कितनी टाइम्स आया, 1 टाइम। 5 कितनी टाइम्स आया, 1 टाइम। 6 कितनी टाइम्स आया, 0 टाइम्स। 7 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स इस वाले एरे में। 8 कितनी टाइम्स आया, 1 टाइम्स। 9 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। तो इस तरीके से लिख लिया। फोर्थ थर्ड पॉइंट हमारा यही हुआ, क्रिएट द शॉर्ट इरेरे। अब हमें शॉर्ट इरेरे बनाना पड़ेगा। शॉर्ट इरेरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इनिशियलाइज अ न्यू एरे ऑफ सेम साइज एज द इनपुट एरे। और इनिशियलाइज करना हमें सब में पहले तो जो एरे बनाना है ना, वो ना जो हमारा इनपुट एरे होगा ना, वही शॉर्ट एरे का साइज भी वही रहेगा। इसका साइज कितना था, 17 था। और इंडेक्स कहां से लेंगे, 0 से 16 तक, तो वही हो गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर ईच इंडेक्स इन काउंटिंग एरे, फॉर ईच इंडेक्स इन काउंटिंग एरे, जो हर एक इंडेक्स होगी ना काउंटिंग एरे में, जो हर एक इंडेक्स होगी काउंटिंग एरे में, प्लेस द एलिमेंट इन द आउटपुट एरे, प्लेस द एलिमेंट इन द आउटपुट एरे। जो हर इंडेक्स होगी ना काउंटिंग एरे, प्लेस एज अ एलिमेंट रखनी है हमें शॉर्ट एरे में, ठीक है। एज मैनी टाइम एज इस काउंट वैल्यू,
एज मैनी टाइम इस काउंट इसकी ना काउंट वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी उसको एज अ एलिमेंट पुट करना है हमें शॉर्टेड एरे में, ठीक है, उसको एज अ एलिमेंट पुट करना है हमें शॉर्टेड एरे में अकॉर्डिंग टू काउंट वैल्यू। उसकी काउंट वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसी तरीके से मैनी टाइम्स 3 पुट कर देंगे। इसी तरीके से 1 को भी 3 टाइम्स पुट कर दिया, ऐसी 2 को भी हमने 4 टाइम्स पुट कर दिया ऐसी। और इसको 3 तो है ही नहीं, इसको 3 को गायब कर देंगे, 4 को हमने 1 टाइम्स, 5 को, और फिर ऐसी 6 है नहीं, फिर 7 है, 7 को 2 टाइम्स, 8 को 1 टाइम्स और 9 को 2 टाइम्स, और ठीक है, और फिर आउटपुट द शॉर्टेड एरे, और फिर हमें फाइनल शॉर्टेड एरे इस तरीके से मिल जाएगा। तो यही था, सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि किस तरीके से सॉल्व होगा ये वाला जो न्यूमेरिकल है। तो बहुत ही आराम से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n+k। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केस तीनों केस के लिए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यही होगी, ऑर्डर ऑफ n+k। और नॉन कंपेरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है, नॉन कंपेरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है। इसके अंदर हमने किसी को किसी से कंपेयर तो नहीं करा, कंपेयर ही नहीं करा किसी एलिमेंट को किसी से, तो नॉन कंपेयर हो गया। वर्क विद लीनियर टाइम, ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से एल्गोरिथम होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। एक और बार समझा देता हूँ। फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट, समय पहले मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है इनपुट एरे में, ठीक है, और इनपुट एरे का साइज क्या हो गया हमारा, जो भी इनपुट एरे का साइज है उसे भी फाइंड करना है। तो इसी तरीके से ट्रैवर्स द इनपुट एरे टू फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट, तो ट्रैवर्स करना पड़ेगा हमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने के, डिटरमाइन द साइज ऑफ द एरे, और साइज का भी उसके साइज का जो एरे का साइज है उसको भी पता लगाना पड़ेगा। एरे का साइज 17 है और इंडेक्स कहाँ से हो गई, 0 to 16 हो गए, ठीक है। और फिर क्या, इनिशियलाइज द काउंटिंग एरे, हमें एक इनिशियलाइज करना पड़ेगा काउंटिंग एरे, क्रिएट काउंटिंग एरे ऑफ साइज k+1। तो जो क्रिएट काउंट एरे जो क्रिएट करना वो k+1 साइज का क्रिएट करना, क्योंकि हमें ना 0 to 9 को रेंज तक को सबको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू क्या थी, 9 थी, इसलिए हमें ना 0 to 9 इंडेक्स तक की वैल्यू इस एरे में लिखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब तो k+1 साइज का ही तो एरे बनेगा, जब 0 से 9 तक की इंडेक्स आएगी तो एक एलिमेंट तो उसके अंदर ज्यादा ही होते हैं, इंडेक्स से तो ज्यादा ही होते हैं एलिमेंट, एक ज्यादा होता है ना, इंडेक्स तो हमारी क्योंकि 0 से शुरू होती है, और एलिमेंट इस तरीके से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस वजह से, ठीक है ना। और इनिशियलाइज ऑल एलिमेंट ऑफ काउंटिंग एरे 0, और इनिशियलाइज कर देना ऑल जो काउंटिंग एरे के जो एलिमेंट है उनको 0 से, ठीक है। काउंट द फ्रीक्वेंसी, ट्रैवर्स द इनपुट एरे, ट्रैवर्स करा हमने इनपुट एरे को। फिर हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, फॉर ईच एलिमेंट इन द इनपुट एरे इंक्रीमेंट इट्स करस्पॉन्डिंग इंडेक्स इन द काउंटिंग एरे। तो जो हमारी इनपुट एरे में जो भी इनपुट एरे में एलिमेंट है ना, उनकी इंडेक्स जो है काउंटिंग एरे में वो बढ़ा देनी है। जैसे कि 0 है तो उसकी 0 है, तो उसकी ना जो वैल्यू है 0 की जो वैल्यू है वो हमें 3 कर देनी है, क्योंकि वो 3 टाइम्स आ रहा है, और 1 की वैल्यू भी 3 टाइम्स कर देनी है। जो हमारी इनपुट एरे में जो एलिमेंट है उनकी ना इंडेक्स वैल्यू बढ़ा देनी है काउंटिंग एरे में, क्योंकि 0 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और इसी तरीके से 1 भी 3 बार आ रहा है, 4 भी 2 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, 3 0 टाइम्स आ रहा है, 4 1 टाइम्स आ रहा है। इसी तरीके से ये सब हो गया, ये मैंने बता ही दिया था। क्रिएट अ शॉर्टेड एरे, अब शॉर्टेड एरे क्रिएट करना पड़ेगा, उसका साइज किसकी साइज के इक्वल होगा, जो हमारा इनपुट एरे होगा, ठीक है, उस साइज का बना दिया यहाँ पर। तो हमें फिर ना इनको किस तरीके से पुट करना पड़ेगा ये देख लेते हैं अब यहाँ पर। इनिशियलाइज द न्यू एरे ऑफ द सेम साइज एज द इनपुट एरे फॉर ईच इंडेक्स इन द काउंटिंग एरे, प्लेस द एलिमेंट। तो ईच जो भी काउंटिंग एरे में इंडेक्स होगी ना उन्हें प्लेस कर दिया जाएगा एज अ एलिमेंट इन शॉर्टेड एरे। जो भी काउंट एरे में इंडेक्स होगी उन्हें एज अ एलिमेंट पुट कर दिया जाएगा शॉर्टेड एरे में अकॉर्डिंग टू उनकी काउंट वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। उनकी काउंट वैल्यू 3 थी, इस तरीके से हो जाएगा, ये मैंने बता ही दिया, और एंड में हमें फाइनल शॉर्टेड एरे मिल जाएगा। तो इस तरीके से इनको का इसका एल्गोरिथम भी मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया और आपको समझा भी दिया कि किस तरीके से होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दी, स्पेस भी, नॉन कंपेरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है, वर्क विद लीनियर टाइम, ठीक है। और इस तरीके से एक और न्यूमेरिकल भी और करके देख लेते हैं हम। यहाँ पर कुछ भी न्यूमेरिकल मैं सोचता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई सा न्यूमेरिकल सोच लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पर इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर सोच लेता हूँ, जैसे कि हमारा हो गया 2 4 5 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक एरे सोच लिया, ठीक है। और इसके बाद हमें समय पहले इसका क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। समय पहले तो इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा, इनकी मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 इन में से देखे क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। मैक्सिमम एलिमेंट हमारा के कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट ये हो गया, और इसके अंदर जो इसका एरे का साइज एन कितना हो गया, एरे का जो साइज है वो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट पे। तो फिर सेकंड पॉइंट हमें क्या करना था, हमें ना क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू
5 है, तो हमें 0 to 5 रेंज तक का एरे बनाना पड़ेगा, जिसकी इंडेक्स वैल्यू, जो नया एरे बनेगा उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 से 5 तक की होगी। तो इसका मतलब हमें k+1 साइज का एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू से तो ज्यादा ही होती है जो हमारी एरे की साइज होता है, क्योंकि वो एक ज्यादा होता है, क्योंकि इंडेक्स हम 0 से शुरू करते हैं और एलिमेंट हम 1 से गिनते हैं, 1 2 3 इस तरीके से गिनते हैं ना, और इंडेक्स हम 0 से शुरू करते हैं, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हम एक काउंट एरे बना लेते हैं काउंट की, ठीक है। और ये कितने साइज का बनेगा, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइज का बनेगा, क्योंकि k की वैल्यू 5 है तो 6 साइज का बनेगा, और इसकी इंडेक्स वैल्यू कहां से होगी, 0 से 5 तक की होंगी, ठीक है, इस तरीके से होंगी। और इसके बाद ना अब हम क्या करेंगे, अब इनको अब समय पहले तो 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है, 0 से इनिशियलाइज कर दे। फिर अब हमें थर्ड पॉइंट में क्या करना पड़ेगा, समय पहले तो इनपुट एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू उसकी ना, समय पहले यहाँ की भी इंडेक्स लिख लेते हैं हम, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गए इंडेक्स। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, समय पहले इस वाले एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ट्रेवर्स करने के बाद ना जो जो एलिमेंट जितना भी बार आया होगा उसकी ना उसकी ना यहाँ पर ना काउंट एरे में उसकी ना इंडेक्स वैल्यू बढ़ा देनी है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर काउंट, समय पहले काउंट इस तरीके से बना लेते हैं हम, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गए हमारे, ठीक है। तो उस एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग इंडेक्स की जो वैल्यू है ना वो बढ़ा देनी है हमें, तो यही करना है। तो 0 कितने टाइम्स आया, 0 एक भी टाइम्स नहीं आया तो इसका मतलब 0 ही आ जाएगा। 1 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स आया तो 1 बार ही लिख दिया। 2 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया तो 2 टाइम्स ही लिख दिया। और फिर 3 कितने टाइम्स आया, 3 1 टाइम्स आया। फिर 4 देखते हैं, 4 भी 1 टाइम्स आया। और 5 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स आया, ठीक है, ये कर लिया। फिर फोर्थ पॉइंट में हमें क्या करना है, अब फोर्थ पॉइंट में हमें क्या करना है, हमें बनाना है शॉर्टेड एरे, शॉर्टेड एरे बनाना, शॉर्टेड एरे बनाना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस सब में पहले तो ये किस साइज का होगा, सेम जो इनपुट एरे का साइज का होगा ना वही इसका साइज होगा, ठीक है। तो इसका साइज भी 0 1 2 3 4 5, तो इसका साइज भी सेम हमारे यही इसी का साइज के इक्वल होगा, ठीक है, यही हो गया हमारा यहाँ पर। तो इसका भी सेम यही साइज होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लेते अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब समय हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें शॉर्टेड एरे बनाने के बाद जो काउंट की इंडेक्स थी ना वो एज अ एलिमेंट पुट करनी पड़ेगी हमें शॉर्टेड एरे में, उसकी काउंट वैल्यू के अकॉर्डिंग। उसकी 0 की काउंट वैल्यू 0 है तो इसका मतलब तो 0 आने का ही नहीं। और फिर 1 की वैल्यू क्या है, 1 टाइम्स है तो 1 बार आ गया। और फिर 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स 2 आ गया। और 3 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है तो 3 1 टाइम्स आ गया। 4 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है तो 4 आ गया। और 5 कितनी टाइम्स है, तो इस तरीके से हमें शॉर्टेड एरे मिल गया। तो 5 पॉइंट में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर शॉर्टेड एरे इस तरीके से मिल गया। तो ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर शॉर्टेड एरे मिल गया। तो इस तरीके से होगा, सिंपल पॉइंट में मैंने बता दिया आपको। ये एल्गोरिथम भी समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये न्यूमेरिकल किस तरीके से हुए हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल 2 मैंने आपको करवा दिए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से न्यूमेरिकल होंगे। तो 2 न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए। ये एल्गोरिथम पढ़ लेना सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, कोई भी आपको मैंने अलग लैंग्वेज में नहीं बताया, सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, ठीक है। तो इसको बता दिया हमने, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं मर्ज शॉर्ट पर। मर्ज शॉर्ट इज अ शॉर्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। तो ये तो सिंपल ही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको ऐसे पार्ट में तोड़ते चले जाना पड़ता है इस तरीके से। फिर इसको अलग पार्टों में तोड़ लिए, इस तरीके से तोड़ते चले जाना होता है। मर्ज शॉर्ट फर्स्ट डिवाइड द एरे इनटू इक्वल हैव्स। तो फर्स्ट तो पहले इक्वल हैव्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड देयर कंबाइन देन इन अ शॉर्टेड मैनर। फिर उनको कंबाइन करते हैं इन अ शॉर्टेड मैनर में, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दी। अब इसका एल्गोरिथम समझेंगे पहले, तो पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल आपको समझा दो, फिर एल्गोरिथम और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर न्यूमेरिकल को भी देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है, एक और न्यूमेरिकल को भी। तो यहाँ पर हम पहले आ जाते हैं, यहाँ पर एक पहले तो बाद में समझेंगे एल्गोरिथम, पहले समझते हैं न्यूमेरिकल। तो जैसे कि हमारे पास ये दे रखा था हमें एरे, ये क्या दे रखा था हमें एरे दे रखा था, ये क्या दे रखा हमें एरे दे रखा है। फिर इसका ये एरे हो गया, तो इसको हमें किस तरीके से डिवाइड करना है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मिड। मिड क्या है हमारा, मिड निकालना पड़ेगा मिड के अकॉर्डिंग, और उसमें के अंदर हमें फ्लोर वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे ये हो गई हमारी 0 1 2 3 4 5 6, ये इंडेक्स वैल्यू हो गए। तो 0 हमें समय पहले लोअर इंडेक्स वैल्यू लिखनी पड़ेगी, प्लस हायर इंडेक्स वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और डिवाइड कर देना 2 से। हायर कितनी है, 6 है, और उसको किससे डिवाइड कर देना, 2 से। और यहाँ पर हमें फ्लोर वैल्यू लेनी है, ठीक है, ये याद रखना, फ्लोर वैल्यू लेनी है, वरना न्यूमेरिकल गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3 आ जाएगा इस तरीके से। तो 3
तो 3 आ गया, तो हमारा 3 कहाँ पर बैठ रहा, तो इसका मतलब यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो इधर की साइड चले जाएंगे, और बाकी के जो 3 तक के जो एलिमेंट होंगे वो इधर चले जाएंगे, 0 से इंडेक्स 3 तक के इधर चले जाएंगे, और 4 से 6 तक के इधर चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। और इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि इस वाले एरे की इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई, ये 2 एरे में डिवाइड हो गया ना, अभी 0 1 2 3, इसकी 0 से 3 तक की हो गई। अब इसको निकाल के देखते हैं यहाँ पर हम, जैसे कि लोअर इंडेक्स वैल्यू हो गई और ये हो गई, और इसको हमें किससे डिवाइड कर देना है यहाँ पर 2 से। ठीक है, इस तरीके से 0 + 3 डिवाइड 2, फ्लोर वैल्यू लेनी है, 0 + 3/2 कितना आ गया हमारा यहाँ पर, यह आएगा हमारा, कितना आएगा 1.5 आएगा। ठीक है, 1.5 आएगा, पर हमें क्या करना, फ्लोर वैल्यू लेनी है इसकी। फ्लोर वैल्यू कौन सी है, नीचे वाली वैल्यू, तो इसका मतलब 1 हो गया। तो 0 से 1 वाले तक के इधर चले जाएंगे, 2 से 3 वाले तक के इधर चले जाएंगे, 0 1 इधर आ गया और 2 3 इधर आ गए। ठीक है, और इसी तरीके से इनमें भी करेंगे, इसी तरीके से इनमें भी कर लेना आपको, इसी तरीके से फ्लोर वैल्यू लेनी है, याद रखना। और फ्लोर वैल्यू तक के जो भी मिड की वैल्यू आएगी उस तक के एलिमेंट तो इधर चले जाएंगे, और उससे और मिड से जो ज्यादा वाली वैल्यू होगी ना उससे आगे के एलिमेंट इधर चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 0 1 2, तो इसकी अगर हम निकालेंगे इस तरीके से, तो 0 + 2, ठीक है, और डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 1, तो जो मिड तक की वैल्यू है ना उस तक के तो एलिमेंट लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, और जो आगे के जितने भी मिड के आगे की वैल्यू बची वो राइट साइड में चली जाएंगी। यही है यहाँ पर मिड का मतलब। ठीक है, यही समझ जाना। और इसी तरीके से इनको इसी तरीके से आगे भी हमने डिवाइड कर दिया यहाँ तक, फिर इनको भी ऐसे डिवाइड कर दिया, यहाँ को भी, इनको भी, इनको भी। सबसे पहले इसको तोड़ा, फिर उसके बाद इनको इसी तरीके से तोड़ा, फिर इनको भी तोड़ा, इनको भी तोड़ा, इसी तरीके से यहाँ पर इनको तोड़ा, और ये तो टूटने का ही नहीं, ये तो सिंगल एलिमेंट बचा। और फिर उसके बाद ना सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम इन्हें मर्ज कैसे करेंगे, मर्ज करने की भी टेक्निक थोड़ी अलग है। तो समय पहले लेफ्ट एंड राइट देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में जो भी छोटा होगा ना उसे न्यू जो एरे बनेगा ना उसके अंदर पुट कर देंगे। इन दोनों में से छोटा कौन है, इन दोनों में से ई छोटा है, तो उसे पुट कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर और ज्यादा एलिमेंट होंगे तो फिर उन्हें भी कंपेयर करेंगे, अगर नहीं होगा तो, अगर कोई और आगे एलिमेंट नहीं होगा तो उसे डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो एक्स को इस वजह से डायरेक्ट पुट कर दिया। इसी तरीके से इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ए आ गया और आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है इसलिए एम को डायरेक्ट कर दिया। अभी आगे और भी समझ में आएगा, अभी मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से समझिए। फिर पी जो एलिमेंट है और एल है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, समय पहले तो एल जो है बी से छोटा है, तो एल को पुट कर दिया। ए बी सी डी के अकॉर्डिंग जो पहले आता वो छोटा हुआ और जो बाद में आया वो बड़ा हो गया, इसका मतलब। और फिर इसके बाद तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं इसलिए पी को भी पुट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पे। अब हमारे पास आ जाते हैं ये, जैसे कि ये दो, अब हमारे पास एरे आ गए ई और एक्स है एक एरे में, और एक एरे में ए और एम है। ठीक है, इनको समझते हैं अब हम यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, एक शॉर्ट टेक्निक भी बताऊंगा, अभी देखते जाइए कि पहले मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो समय पहले अब हम क्या करेंगे, समय पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे इसका। अब यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट, तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है, इन दोनों में से ए छोटा है तो उसको न्यू एरे में पुट कर दिया। ठीक है, फिर इसी ई को हम करेंगे अगले के इस वाले एलिमेंट से कंपेयर, तो कौन सा छोटा है, ई को हमने, ई छोटा है एम से तो ई को पुट कर दिया। अब करेंगे एक्स को अब हम किससे करेंगे, ये दोनों तो, और इनको ना यहाँ से खाली करते चले जाएंगे, ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जो एलिमेंट है ना, इनको यहाँ से रिमूव करते चले जाएंगे अब। ठीक है, ई को हमने समय पहले इस तरीके से ए को डाला तो ए यहाँ से रिमूव हो गया, ई को डाला तो ई रिमूव हो गया। उसके बाद एम, अब हमने एक्स और एम को कंपेयर करेंगे, कौन सा छोटा है इन दोनों में, एम छोटा है तो एम को डाल देंगे और एम को रिमूव कर देंगे, तो ये तो एम्प्टी एरे बच गया। ठीक है, और फिर यहाँ वाले एरे में एक्स ही बच गया, तो खाली एक्स ही तो बचा, इसलिए यहाँ पर इसे डाल देंगे। ये है सिंपल मेथड। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। और एल पी, अब यहाँ पर देखते हैं एल और ई को कंपेयर करेंगे, एल और ई को कंपेयर करा हमने, एल और ई को कंपेयर करा, और एल और ई में से कौन सा छोटा है, एल और ई में से ई छोटा है, तो ई को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो एम्प्टी एरे बचा, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद एल और पी बचे, एल और पी तो हमें पहले से ही पता है शॉर्टेड ऑर्डर में, तो एल और पी को ऐसे उतार देंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसी तरीके से अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे। समय पहले ए को ई से कंपेयर करा, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, ए ही छोटा है तो ए को लिख दिया और यहाँ से ए रिमूव हो गया। फिर उसके बाद ई को हमने, ई जो है ई को ई से कंपेयर करा, ई और ई से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ई हमारा यहाँ पर आ गया, और ये वाला ई भी हम, अब ये वाला ई यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी ये वाला ई आया है, ये वाला ई यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
एम को जो कंपेयर करेंगे अब ई से करेंगे, और ई, एम और ई में कौन सा छोटा है, तो ई छोटा है, ई यहाँ पर आ गया, ई को यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद फिर एम को एल से कंपेयर करेंगे, एम को एल से कंपेयर करेंगे, कौन सा छोटा है, एल छोटा है, तो एल यहाँ पर आ गया, और एम ऐसे ही रहा और एल रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद एम को हम पी से कंपेयर करेंगे, एम को हमने करा पी से कंपेयर, कौन सा छोटा है, एम छोटा है, एम यहाँ पर आ गया, एम को रिमूव कर दिया। अब क्या करेंगे, एक्स पे आ जाएंगे, अब हम एक्स से पी को कंपेयर करेंगे, एक्स से हम पी को कंपेयर करेंगे, एक्स से हमने पी को कंपेयर करा, कौन सा छोटा है, पी, तो पी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये एम्प्टी एरे बचा और यहाँ पर एक्स खाली बचा, तो एक्स को डायरेक्ट उतार देंगे। इस तरीके से हुआ है, एक और बार करके देखेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस की ऑर्डर ऑफ एन log n, एवरेज केस की भी ऑर्डर ऑफ एन log n, और वर्स्ट केस की भी ऑर्डर ऑफ एन log n, इस तरीके से होता है। और एक सिंपल मेथड भी बता देता हूँ, तो जो भी ज्यादा वाले एलिमेंट होंगे ना, जैसे कि यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, तो वैसे तो इक्वल हाफ में हमें डिवाइड करना था, 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट है, तो ज्यादा वाले एलिमेंट इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपने शुरुआत में ज्यादा वाले एलिमेंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिए तो हर ऑर्डर में आपको यही करना पड़ेगा, अगर राइट साइड में कर देंगे तो हर ऑर्डर में आपको यही करना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो भी करें तो उसको ध्यान रखना। तो मैं तो ये कहता हूं कि लेफ्ट साइड में कर देना, तो लेफ्ट साइड में ज्यादा आ गए तो इधर की साइड 3 बचे। इसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर हमारे क्या हुआ, यहाँ पर ये तो दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं, यहाँ पर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनको भी फिर इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। फिर यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट साइड में ज्यादा डाल दिए थे, तो यहाँ पर भी 2 एलिमेंट इधर की साइड डाल देंगे और 1 एलिमेंट इधर की साइड डाल देंगे। इसी तरीके से इनको सिंगल एलिमेंट में तो सिंगल था ही, और फिर कंबाइन करने का मैंने आपको तरीका बता ही दिया। तो इसका एक बार इसका एल्गोरिथम समझ लेते हैं। इफ द एरे हैज ओनली 1 एलिमेंट और इज एम्प्टी, अगर जो हमारा एरे होगा उसके अंदर 1 एलिमेंट होगा और एम्प्टी होगा, वो तो शॉर्टेड है, उसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, इस ऑलरेडी शॉर्टेड, रिटर्न द एरे, तो रिटर्न कर देंगे हम एरे को। डिवाइड द एरे, सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट से मेन एल्गोरिथम शुरू हो, तो सेकंड पॉइंट क्या है, डिवाइड द एरे, स्प्लिट द एरे इनटू 2 हाफ्स। तो इस तरीके से 2 हाफ्स में डिवाइड करना है हमें एरे को, हमने यही तो देखा, यहाँ पर डिवाइड करना है 2 हाफ्स में। सेकंड पॉइंट क्या है, डिवाइड द एरे, स्प्लिट द एरे इनटू 2 हाफ्स। तो इस तरीके से डिवाइड करना है 2 हाफ्स में एरे को। तो इसको देखते हैं, आप समझते हैं कि किस तरीके से करना है हमें। तो सब में पहले मैंने क्या कहा था, अगर एलिमेंट बराबर है, जैसे कि यहाँ पर 4 एलिमेंट है, तो ये तो हम डिवाइड इक्वली कर सकते हैं, 2 इधर डाल दिए और 2 इधर डाल दिया, फिर उनके बाद 1 इधर डाल दिया, 1 इधर डाल दिया, ठीक है, 1 इधर डाल दिया, 1 इधर। अगर इक्वल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हम इक्वली नहीं डिवाइड कर सकते इक्वली, क्योंकि यहाँ पर 7 एलिमेंट है, एक जगह हमें 3 डालने पड़ेंगे, एक जगह 4 डालने पड़ेंगे। अगर हमने लेफ्ट में अगर 4 एलिमेंट डाल दिए और दूसरी साइड 3 डाल दिए, तो हर लेफ्ट में ही आपको इसी तरीके से ज्यादा एलिमेंट डालने पड़ेंगे और दूसरी साइड कम एलिमेंट डालने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी हम इक्वली नहीं डिवाइड कर सकते, तो इस वाले में क्योंकि आपने लेफ्ट साइड ही ज्यादा एलिमेंट दिए, तो इधर भी लेफ्ट साइड ही ज्यादा एलिमेंट देने पड़ेंगे, वरना एल्गोरिथम गलत हो जाएगा, न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से होगा, सिंपल पॉइंट मैंने बता ही दिया आपको। रिकर्सिवली शॉर्ट बोथ हाफ्स, तो रिकर्सिवली हमें इसे डिवाइड करते चले जाना है, जैसा हमने यहाँ पर करा था समय पहले, फिर उसको रिकर्सिवली इनको करा, फिर रिकर्सिवली जब तक कि सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाता, सिंगल जो एरे नहीं आ जाता, ठीक है। इसी तरीके से हो गया रिकर्सिवली शॉर्ट लेफ्ट एंड राइट हैव्स बाय अप्लाइंग मर्ज शॉर्ट। तो इसी तरीके से हो गया जो कि मैंने आपको बताया, तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से हो गया ये। तो फिर उसके बाद इस तरीके से ये टूट गए, यहां तक ये टूट गए थे हमारे, जो ये थे ये यहां तक हमारे टूट गए थे, ठीक है। इसके बाद हमें मर्ज भी तो करना पड़ेगा, इन्हें मर्ज भी तो करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए अब हमारा मर्ज लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट एंड राइट को मर्ज करने के लिए, ये लेफ्ट एंड राइट को मर्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस फंक्शन कंबाइन 2 शॉर्टेड लेफ्ट एंड राइट इनटू 1 शॉर्टेड एरे। तो ये फंक्शन क्या करता है, दो शॉर्टेड एरे है ना, उनको 1 शॉर्टेड एरे में कन्वर्ट कर देता है। कंपेयर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बोथ एरेज एट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू द न्यू शॉर्टेड एरे। तो कंपेयर करना है हमें, फर्स्ट एलिमेंट को हमने यहाँ पर क्या कहा था, फर्स्ट एलिमेंट को हमें कंपेयर करना। तो सब में पहले तो हमने कंपेयर करा, उसको देखते हैं। देखे जैसे कि मैंने आपको सिंपल पॉइंट में बता ही दिया था, जैसे कि ई है यहाँ पर और इसको एक्स से कंपेयर करा। सब में पहले हमने ई को यहाँ पर पुट कर दिया, क्योंकि ई ही छोटा था, ठीक है। उसको हम न्यू, अगर एलिमेंट ना छोटा होगा दूसरी साइड के एलिमेंट से, तो उसे न्यू एरे में पुट कर देंगे। और उसके बाद ना, अगर आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिंगल एलिमेंट ही बचा, तो उसको
उसको भी पुट कर देंगे न्यू एरे में। इस तरीके से हो जाएगा। कंपेयर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बोथ एरे एट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू द न्यू शॉर्टेड एरे, रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल वन ऑफ द एरे इज एम्प्टी। जब तक कि ना सारे इसको हम इस प्रोसेस को ना बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक कि सारे एरे शॉर्टेड नहीं हो जाते। इफ द एलिमेंट आर लेफ्ट इन आइदर एरे, कोई से भी एरे में कोई सा भी एलिमेंट रह जाता है, एट देम टू द न्यू शॉर्टेड एरे बिकम बिकॉज दे आर ऑलरेडी शॉर्टेड। तो वही मैंने आपको बताया था, इसका मतलब यही है। तो मर्ज शॉर्ट के एल्गोरिथम को अब दोबारा से समझते हैं कि क्या है मर्ज शॉर्ट। तो मर्ज शॉर्ट के एल्गोरिथम को समझते हैं। मर्ज लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट साइड को हमें मर्ज करने के लिए, जैसे ये लेफ्ट और राइट साइड को मर्ज करने के लिए हमें एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी। दिस फंक्शन कंबाइंस टू शॉर्टेड लेफ्ट एंड राइट इनटू वन शॉर्टेड एरे। तो ये क्या करता है, लेफ्ट एंड राइट को ना वन शॉर्टेड एरे में कन्वर्ट कर देता है। वो दोनों तो शॉर्ट ही थे, दोनों शॉर्टेड एरे को वन शॉर्टेड एरे में कन्वर्ट कर देता है। कंपेयर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बोथ एरे, कंपेयर करना है फर्स्ट एलिमेंट बोथ एरेस का एट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जो भी उनमें से स्मॉलेस्ट होगा ना उनको न्यू एरे में हमें डाल देना है। ठीक है, उसको हमें न्यू एरे में डाल देना है। ठीक है, न्यू शॉर्टेड जो एरे बनेगा उसके अंदर डाल देना है। रिपीट दिस प्रोसेस, रिपीट करना है इस प्रोसेस को अंटिल वन ऑफ द एरे इज एम्प्टी, जब तक कि ना पूरा जो एरे है ना, पूरा का पूरा जो एक एरे है वो खाली नहीं रह जाता। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या, इफ एनी एलिमेंट आर लेफ्ट इन आइदर एरे, तो एक एलिमेंट रह जाता है, अगर दोनों एरे में से कोई भी एलिमेंट रह जाता है तो उसको हमें क्या कर देना, उसको भी पुट कर देना जो हमारा न्यू शॉर्टेड एरे होगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी शॉर्टेड, क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्टेड होगा। रिटर्न द फाइनल शॉर्टेड एरे और रिटर्न कर देना फाइनल शॉर्टेड एरे। तो यही तो करा था हमने यहाँ पर। तो एक और न्यूमेरिकल सब इस एल्गोरिथम को समझ लेते तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास एरे था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 है। तो इसको अंदर तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं, मिड हमारा क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 5 दोनों साइड डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 5 दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से 45 32 65 76 23। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं हम 12 54 67 22 और 81। तो इस तरीके से। और यहाँ पर अब हमारे पास, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर अब हम इक्वली तो डिवाइड नहीं कर सकते, एक साइड 3 डालने पड़ेंगे, एक साइड 2 डालने पड़ेंगे। अगर हम इधर की साइड 3 डालने हैं तो दूसरी साइड भी हमें 3 ही लेने पड़ेंगे लेफ्ट साइड में, और इधर की साइड हमने दे दिए 2 67 23। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हमने 3 एलिमेंट ले लिए ना, क्योंकि एक साइड तो हमने 3 एलिमेंट ले लिए, 12 हो गया, 54 हो गया, 67 हो गया, ये क्या हो गया हमारा 22 81। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने, यहाँ पर भी इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी एक जगह हमने 2 एलिमेंट ले लिए 32 65। अब सब जगह ही आपको लेफ्ट साइड में ज्यादा एलिमेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक जगह ले लिया, आपकी मर्जी किधर की साइड भी, पर फिर पूरे जो जितना भी ये होगा ना सॉल्व न्यूमेरिकल, उसमें सब जगह ही सेम करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना। तो 67 और ये हो गया हमारा 22 और 81। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको भी शॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 42 32 ये तो हमारे शॉर्ट हो ही गए, ये भी हो गया, ये रह गया अब हमारा 12 और 54। ठीक है, अब हमें कैसे कंबाइन करना पड़ेगा, अब हमें कंबाइन करना पड़ेगा। तो सब में पहले हमें क्या करना, इन पॉइंट के अकॉर्डिंग सब में पहले तो इनको 2 हाफ्स में डिवाइड कर लिया, इक्वली 2 हाफ में डिवाइड कर लिया, रिकर्सिवली सबको डिवाइड कर लिया। यही था यहाँ तक थर्ड पॉइंट। फिर हमें मर्ज लेफ्ट एंड राइट करना पड़ेगा। ठीक है, सब में पहले तो जो फर्स्ट जो एरे होगा लेफ्ट साइड का, उसको सेकंड जो राइट साइड का के एरे के फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। इन दोनों में से छोटा कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, इन दोनों में से 32 छोटा है, तो उसको पुट कर दिया। और उसके बाद तो हमारे पास कोई भी ये जो एरे है ये खाली हो गया, क्योंकि इसको इसमें से रिमूव कर दिया हमने। और उसके बाद 45 ही बचा। फिर 45 क्योंकि सिंगल एलिमेंट अकेला शॉर्टेड ही होगा, ये एंड में इसमें यही तो बताया गया है। कंपेयर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बोथ एरेस, दोनों जो एरे होंगे लेफ्ट एंड राइट को, उनके फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करना है एट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू द न्यू शॉर्टेड है। और उस जो एलिमेंट होगा ना स्मॉल है, उसको न्यू शॉर्टेड एरे में यहाँ पर हमने डाल दिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाना है, रिपीट करते जाना है, क्योंकि इसके अंदर तो और ज्यादा एलिमेंट नहीं है। तो ये वाला एरे जो है हमारा एम्प्टी बचा। ठीक है, इफ एनी एलिमेंट आर लेफ्ट इन आइदर एरे। ठीक है, इस प्रोसेस को हमें रिपीट करते चले जाना जब तक कि एक एरे जो है ना एम्प्टी ना हो जाए। तो एक एरे एम्प्टी हो गया यहाँ पर, कौन सा 32 वाला, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। और उसके बाद क्या हुआ, इफ एनी एलिमेंट आर लेफ्ट इन आइदर एरे। अब अगर कोई से भी एरे में एक एलिमेंट रह जाता है जैसे कि 45, तो उसको हमें क्या कर देना, उसे पुट कर देना उस
जो न्यू शॉर्टेड एरे होगा ना उसके अंदर, क्योंकि वो तो स्मॉलेस्ट हो गई। तो यही मतलब था इस लाइन का कहने का, तो आपको समझ में आ गया होगा, यही था इसका मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, जैसे कि अब इसको भी कर लेते हैं हम। पहले यहाँ पर इसको कर लेते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनको भी कर लेते हैं, जगह थोड़ी कम है, थोड़ा कर लेते हैं। इन दोनों में से कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 23, उसको पुट कर दिया। अब एक एरे जो है हमारे पास एम्प्टी बचा, और यहाँ पर एक एलिमेंट बचा हमारे पास, तो इसको भी डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाते हैं अब हम यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 12 को इस तरीके से, यहाँ पर 12 और 54 में से 12 आ गया और 54 आ गया, इसी तरीके से। यहाँ पर भी आ जाते हैं अब हम यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आ गया, 22 और 81 आ गया। इसी तरीके से इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अब आ जाते हैं हम फिर से। अब इस वाले एरे और इस वाले को कंपेयर करना पड़ेगा हमें, इस वाले जो एरे और इस वाले को कंपेयर करना पड़ेगा हमें। तो इन सब, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ा, कौन सा छोटा है 32, इसको रिमूव कर दिया, बचा 45 और 67। और 45 को हमें कंपेयर करना पड़ेगा 65 से, 45 भी छोटा है 45। ये वाला जो एरे था ये एम्प्टी हो गया, 65 अकेले ही बचा, एक एरे एम्प्टी और एक एरे में एक एलिमेंट बचा, तो वो तो शॉर्टेड हो गई, तो उसको इस तरीके से डाल दिया। ठीक है, ये हो गया अब हमारे पास। और उसके बाद आ जाते हैं हम इस वाले के ऊपर। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आ जाते हैं अब यहाँ पर हम। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करा, 12 ही छोटा है, तो ये आ गया। और उसके बाद ये तो रिमूव हो गया, यहाँ पर 54 बचा, 54 को 67 से कंपेयर करा, 54 ही छोटा है। अब ये दोनों यहाँ पर से दोनों को रिमूव हो गया, ये तो एम्प्टी बचे वाला है, ये तो 67, अब खाली एक एलिमेंट बचे इस एरे में, तो 67 को उतार ही देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरीके से इनको कंपेयर करते हैं यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड के अलग सॉल्व करने हैं राइट साइड के। जैसे पहले ये वाले लेफ्ट, सब में पहले ये दोनों लेफ्ट हो गए, एक लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, तो इनको अलग सॉल्व करना है, इनको अलग सॉल्व करना है। फिर ये क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, इनको अलग सॉल्व करना है, इनको अलग सॉल्व करना है। ठीक है, फिर ये वाले को अलग सॉल्व करना है, ये वाले को अलग सॉल्व करना है, ये वाले को अलग सॉल्व करना है, ये वाले को अलग सॉल्व करना है। जो आपस में इनको ना मर्ज करना है ना, वो इसके अकॉर्डिंग ही करना है। फिर से देख लेते हैं। फिर ये वाले दो जो था ये लेफ्ट साइड में चला गया, राइट साइड में, तो पहले इन लेफ्ट साइड वालों को अलग सॉल्व करना है, तो इसका मतलब ये वाले लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व करना रहा। फिर उसके बाद हम आएंगे इसके ऊपर, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना रहा। ठीक है, इस वाले को भी अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी अभी आएंगे। फिर इनको सॉल्व कर दिया हमने। इसी तरीके से इन वालों को भी अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे राइट साइड में चलेगा इसके, तो इन दोनों को अलग सॉल्व करा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर लेफ्ट है, ये राइट है, फिर ये लेफ्ट है, ये राइट है, फिर ये लेफ्ट है, पहले इन दोनों को कंबाइन करा, ये इधर इस वाले का राइट है, तो इनको अलग से सॉल्व करेंगे, इनको अलग से सॉल्व करा। ठीक है, और उसके बाद इनको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करा, और फिर उसके बाद इनको दोनों को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सॉल्व होंगे। 32 और 23 में कौन सा एलिमेंट जो है छोटा है, 23 है, इसको इसमें से रिमूव कर दिया, 32 हमारा ऐसे ही रहा। ठीक है, फिर 32 को 76 से कंपेयर करा, 32 स्मॉल है, तो 32 इसमें से रिमूव हो गया। अब 42 को 76 से कंपेयर करा, 45 को 76 है, तो 45 ही स्मॉल है, तो उसको यहाँ पर रहने दिया, 45 भी रिमूव हो गया। अब 65 को 76 से कंपेयर करा, 65 भी स्मॉल है, तो 65 को रहा, तो ये वाला एरे तो एम्प्टी हो गया, ये वाले में 76 ही बचा, तो इसको इस तरीके से उतार देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं। ये याद रखना है आपको, लेफ्ट और राइट को अलग से सॉल्व करना है। जैसे ये लेफ्ट था, ये राइट था, फिर ये लेफ्ट था, ये राइट था, फिर ये लेफ्ट था, ये राइट था, फिर ये लेफ्ट था, ये राइट था, तो सब में पहले इस ऑर्डर में जाएंगे। अब हम ये दोनों को कंपेयर कर लिया, इसका ये वाले का लेफ्ट हमारा जुड़ गया। ठीक है, ये लेफ्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब राइट को सॉल्व करेंगे इसके बाद में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, और इसके ऊपर हमारा ये जो पूरा हो गया, ये क्या हो गया, हमारा एक लेफ्ट हो गया, पूरा यहाँ तक का सॉल्व हो गया। अब इधर वाले राइट पे आ जाते हैं। राइट, ये वाले राइट में हमने ये लेफ्ट था, ये राइट था, तो इन दोनों को भी सॉल्व कर दिया, ये इधर आ गए, इस तरीके से दोनों इधर आ गए। ठीक है, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन लेफ्ट और इन राइट को, इन दोनों लेफ्ट और राइट को सॉल्व कर दे। इसी तरीके से इस राइट पर भी आ जाते हैं। ये लेफ्ट था, ये राइट था, ये लेफ्ट था, ये राइट था, फिर ये वाला जो राइट का, ये लेफ्ट था, ये राइट था। इस तरीके से सब में पहले इन दोनों को सॉल्व करा, लेफ्ट और राइट को। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद इनको सॉल्व करा। ठीक है, ये आ गया, ये तो अलग ही राइट है ना, फिर इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। फिर इसके बाद राइट पर जाएंगे, राइट में हमारा इसको सॉल्व करा, ये आ गया, और फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट को सॉल्व करके ये आ गया। इस तरीके से होगा ये सॉल्व, ये याद रखना।
इस तरीके से अब इस वाले पर भी आ जाते हैं। सबसे पहले 12 को 22 से कंपेयर करा, 12 ही छोटा है, 12 को लिख दिया और यहाँ पर इससे रिमूव कर दिया। फिर आ जाते हैं 54 को 22 से, 22 स्मॉल है तो 22 आ गया और यहाँ से 22 रिमूव हो गया। अब 54 को हम किससे कंपेयर करेंगे, 81 से। 54 को 81 से कंपेयर करा, कौन सा स्मॉल है, 54 से, तो 54 भी है, तो 54 यहाँ से रिमूव हो गया। अब बचे यहाँ पर 67 और 81, 67 और 81 में कौन सा स्मॉल है, 67, तो यहाँ पर ये एम्प्टी एरे हो गया और इसके अंदर एक एलिमेंट बचा 81। तो इस तरीके से लिख लेंगे और लास्ट प्रोसेस में भी यही करना। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करके फाइनल शॉर्टेड एरे हमें मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से। तो यहाँ पर समय पहले 21 और 12 को कंपेयर करा, 21 और 12 में से 12 स्मॉल है तो 12 को यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर ये हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से। और फिर 23 को 22 से कंपेयर करा, 22 स्मॉल है तो 22 आ जाएगा और ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। 23 और 54 को कंपेयर करा, कौन सा स्मॉल है, 23 और 54 में 23, तो 23 यहाँ से रिमूव हो गया। अब 32 को 54 से कंपेयर करेंगे, 32 को 54 से कंपेयर करा तो ये क्या बचा, 32 को 54 से कंपेयर करा तो क्या आएगा, 32 आ जाएगा और यहाँ से 32 भी रिमूव हो गया। अब 45 को 54 से कंपेयर करेंगे, 45 ही आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 54 जो हमारा है यह ऐसी का ऐसी रहेगा। और फिर 65 को 54 से करा, 54 स्मॉल है तो 54 आ जाएगा, 65 ऐसे ही रहेगा। और फिर उसके बाद 65 को हमने 76 से 67 से करा, 65 स्मॉल है तो 65 आ जाएगा। फिर 76 को 67 से, 67 स्मॉल है तो ये आ जाएगा। और 76 को 81 से तो 76 आ जाएगा। बचा ये एम्प्टी हो गया, ये वाला है एक एलिमेंट ही बचे इस वाले में, तो 81 ऐसे ही उतार देंगे। तो इस तरीके से सॉल्व होना था ये। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, मैंने बता दिया कि किस तरीके से करना। तो मैं पहले लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो फिर उसी तरीके से लेफ्ट राइट। समय पहले ये वाले लेफ्ट राइट को सॉल्व करा। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। फिर इस वाले, ये क्योंकि पूरा ही ये वाले जो एरे था ये इसका लेफ्ट राइट था, फिर इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर ये तो हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अब इधर आ जाते हैं राइट साइड में, इस वाले एरे के इसके राइट साइड में ये दोनों थे, इन दोनों को सॉल्व करा। ठीक है, ये हो गए हमारे सॉल्व। ठीक है, और फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट राइट, ये अदर हो गया, फिर ये लेफ्ट राइट, इन दोनों को लेफ्ट राइट को सॉल्व करा। फिर इधर वाले का राइट था, इसको सॉल्व करा। फिर अब ऊपर चले जाते हैं, ये तो हमारे सॉल्व हो गए। फिर इसके भी लेफ्ट राइट को सॉल्व करा, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे इसी तरीके से, इन दोनों को, फिर इन लास्ट में इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। इस तरीके से होगा पूरा मर्ज शॉर्ट का एल्गोरिथम। तो एक और बार फिर से एल्गोरिथम देख लेते हैं मर्ज शॉर्ट का कि कैसे एल्गोरिथम होने वाला है। तो सबसे पहले बेस केस होगा हमारा, इफ द एरे हैज ओनली वन एलिमेंट। अगर एरे में वन एलिमेंट होगा या एरे जो होगा हमारा एम्प्टी होगा तो वो ऑलरेडी शॉर्टेड है, तो उसके अंदर तो हमें कोई भी करने की जरूरत है ही नहीं, तो रिटर्न कर देंगे एरे को। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, डिवाइड द एरे। अगर यहाँ से मेन एल्गोरिथम शुरू होता है डिवाइड, स्प्लिट द एरे इनटू टू हैव्स। तो जो हमारा एरे है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, बार बार दो पार्ट में डिवाइड करते चले जाना। थर्ड पॉइंट में यही लिखा है, फिर रिकर्सिवली शॉर्ट बोथ हैव्स, तो बार बार डिवाइड करते चले जाना है जब तक कि हमारा सिंगल एलिमेंट हमें नहीं मिल जाता। रिकर्सिवली शॉर्ट लेफ्ट एंड राइट हैव्स बाय अप्लाइंग मर्ज शॉर्ट। ठीक है, मर्ज शॉर्ट को। फिर फोर्थ क्या है हमारा, मर्ज लेफ्ट एंड राइट। फिर यही में यहाँ पर हमारा जो काम शुरू होता है वो मर्ज करने का शुरू होता है फोर्थ पॉइंट से। दिस फंक्शन कंबाइंस टू शॉर्टेड लेफ्ट एंड राइट इनटू वन शॉर्टेड एरे। तो ये वाला जो फंक्शन है वो क्या करता है, जो लेफ्ट एंड साइड के जो दो शॉर्टेड एरे होंगे ना उनको एक शॉर्टेड एरे में कंबाइन करने की कोशिश करता है। कंपेयर द फर्स्ट एलिमेंट, तो हमें कंपेयर करना है फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे साइड का जो एरे होगा ना उसके फर्स्ट एलिमेंट से, और जो भी उसमें स्मॉलेस्ट होगा, दोनों में से जो भी स्मॉलेस्ट होगा उसको न्यू एरे में ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड कर दिया और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यही प्रोसेस बार बार करते जानी है। अगर एरे है तो रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल वन ऑफ द एरे इज एम्प्टी, जब तक कि एक एरे एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, इफ एनी एलिमेंट आर लेफ्ट इन आइदर एरे, अगर कोई भी एलिमेंट में जैसे कोई एरे है, ये एरे हो गया हमारा, ये दूसरा एरे हो गया, ये वाला एरे एम्प्टी हो गया और इसके अंदर एलिमेंट बचे, एलिमेंट जैसे 2 और 4 बचे। हमें तो ये तो पता ही है कि आगे इनको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये तो क्योंकि शॉर्ट ही नहीं है। ठीक है, उनको हम क्या कर देंगे, उनको भी उठा के दूसरे एरे में डाल देंगे। ये सिंगल एलिमेंट भी बचा, जैसे कि 4 बचा, तो ये भी तो हमें शॉर्ट ही है, तो इसको भी इस वाले एरे में इस तरीके से डाल देंगे। तो यही है इस पॉइंट में, ऐड देम टू द न्यू शॉर्टेड एरे बिकॉज दे आर ऑलरेडी शॉर्टेड, और फिर रिटर्न कर देंगे फाइनल शॉर्टेड एरे को। तो यही था इस वाले मर्ज शॉर्ट में। तो सबसे पहले इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व होगा और इसका एल्गोरिथम यही होने वाला है, इस तरीके से इसका एल्गोरिथम होने वाला है और ये इस तरीके से सॉल्व होने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे शेल शॉर्ट पर। शेल शॉर्ट आपको अभी समझ में नहीं आएगा, समय पहले उसके लिए हमें ना यहाँ पर इंसर्शन शॉर्ट समझना पड़ेगा। इंसर्शन शॉर्ट को समझते हैं, उसके बाद इसके ऊपर आएंगे हम। तो इंसर्शन शॉर्ट
कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है बेस्ट केस की ऑर्डर ऑफ एन और एवरेज केस की ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, वर्स्ट केस की ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ये होती है कॉम्प्लेक्सिटी, याद रखना। जैसे कि हमें एरे दे रखा है, मान लिया कि हमने जो फर्स्ट एलिमेंट है वो शॉर्टेड है, मान लिया, फिर सेकंड एलिमेंट से शुरू करेंगे। सेकंड एलिमेंट को जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा उससे कंपेयर करा। 15 क्या है, 15 16 से छोटा है, तो उसको क्या कर देंगे हम, यहाँ पर 15 को 16 की जगह पर डाल देंगे और आगे के एरे को ना शिफ्ट कर देंगे हम। शिफ्ट हम ना इस तरीके से नहीं कर रहे, रिप्लेस नहीं कर रहे, शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी पोजीशन पे इसको डाल दे और आगे के जो एरे होगा उसको खिसका रहे हैं, हम खिसका रहे हैं। ये 16 यहाँ पर पहुंच गया और इस तरीके से पहुंच गया। इसी तरीके से फिर अब हम क्या करेंगे, देखते जाइए, 0 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स वैल्यू है होती, ठीक है। अब हमने क्या करा था, 1 इंडेक्स वाली वैल्यू पे जो एलिमेंट था उसको कंपेयर करा था हमने, ठीक है, 1 इंडेक्स। अब इंडेक्स की वैल्यू, जो इंडेक्स की वैल्यू है एक बढ़ा देंगे। अब 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, 4 को कंपेयर करेंगे। एक इसका मतलब एक वैल्यू आपको इंक्रीज करते जानी है, जिस पोजीशन पे थे ना उससे आगे वाली पोजीशन पे चले जाना है। जैसे कि हम पहले यहाँ पर 16, यहाँ पर हमने 15 को 15 वाली पोजीशन पे इसको फर्स्ट एलिमेंट्स को कंपेयर करा था। अब हमें क्या करना है, जो सेकंड वाली इंडेक्स है, क्योंकि ये 0 1 2 3 4 5, तो पहले हम 1 इंडेक्स पे थे, अब हमें 2 इंडेक्स पे पहुंच जाना है। 2 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है। फर्स्ट एलिमेंट हमसे कंपेयर करना है तो ये छोटा है, 4 इससे छोटा है, तो 4 को यहाँ पर डाल दिया और आगे के एरे को खिसकाना है हमें, रिप्लेस नहीं करना, खिसका दिया ऐसी 15 16 13 2 1, इस तरीके से खिसकाना है हमें, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अभी इसी तरीके से 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स वैल्यू थी, पहले हमने कौन सी इंडेक्स वैल्यू के एलिमेंट को कंपेयर करा था, 2 वाले को। अब 3 वाली इंडेक्स पे पहुंच जाना है। ऐसे एक एक इंडेक्स बढ़ाते चले जानी है आपको, ये याद रखा, एक एक इंडेक्स बढ़ाते चले जानी है आपको, इंडेक्स वैल्यू को बढ़ाते चले जानी है आपको, ठीक है, एक एक इंडेक्स वैल्यू को बढ़ाते चले जाना है आपको। तो अब 3 इंडेक्स पे 13 है, 13 को हमने 4 से कंपेयर करा, 4 से तो ये छोटा ही है, 4 से तो ये बड़ा ही है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 13 को हम फिर 1 वाली 1 से इस अगले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, अगले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। हमें ना लेफ्ट टू राइट कंपेयर करते चले जाना। अगर पहले वाला ही मिल जाता तो हम इसको डाल देते, इसी तरीके से खिसका देते और इसको आगे डाल देते और को खिसका देते। हमें नहीं मिला, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 13 को 15 से कंपेयर करा हमने, तो 15 तो बड़ा है 13 से, तो हमें क्या करा, 4 और 13 को यहाँ लिख दिया और आगे के जो एरे होगा ना वो खिसक जाएगा। ये हमने इसके लिए प्लेस बना ली और आगे के एरे को खिसका दिया हमने। 15 16 2 और 1 आगे इसी तरीके से आ गया, 15 16 13 2 1 इसी तरीके से आ गया ना, 15 16 2 1 इसी तरीके से आ गया ना, ये 13 आगे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कौन सी वैल्यू इंडेक्स पे थे, 3 इंडेक्स पे थे ना, 0 1 2 3 4 5, तो अब हम कौन सी पे थे, 3 पे थे। अब हम 4 पे पहुंचेंगे, 4 पे जो एलिमेंट होगा उसको फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से, तो वो क्या है, ये तो छोटा आ रहा है, तो 2 को यहाँ पर लग देंगे और आगे के जो एरे होगा उसको खिसका देंगे। खिसका दिया हमने, 4 को यहाँ आ गया, 13 इसी तरीके के आगे के खिसक जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद शॉर्ट ही रह रहे न्यू, फिर उसके बाद ना 0 1 2 3 4 5, अब 4 इंडेक्स वैल्यू पे थे, हम 5 इंडेक्स वैल्यू पे पहुंचेंगे। 5 इंडेक्स वैल्यू जो थी ना पे जो वैल्यू तो उसको 1 से शुरुआत के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। ये तो छोटा आ रहा है, ये वाला तो है, 1 जो है वो तो 2 से स्मॉल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ पुट कर देंगे, आगे के एरे को खिसका देंगे, 2 4 13 15 16 इस तरीके से होना है। सिंपल वर्ड में मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपको खिसकाते चले जाना, इनको रिप्लेस नहीं करा हमने, खिसका दिया है। अब इसका एक बार न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद एक और हम यहीं पे साइड में यहाँ पर एक और हम यहाँ पर करके देखेंगे, एक और एग्जाम्पल इसका भी, तो उसको भी देखेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आप समझते हैं इस एल्गोरिथम को किस तरीके से वर्क कर रहा है। स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है विच इज ऑलरेडी शॉर्टेड, तो उसे हमें क्या मान लेना, वो पहले से ही शॉर्ट है, तो ठीक है, उसे पहले से ही शॉर्ट मान लेना। जैसे कि स्टार्टिंग एलिमेंट है, इसे हमने पहले से ही मान लिया कि शॉर्टेड है, हमें इसे छेड़ना नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब आई क्या है, हमारी इंडेक्स वैल्यू, आई क्या है, हमारी इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू 0 इंडेक्स वैल्यू 1 इंडेक्स वैल्यू, आई का मतलब क्या हो गया, हमारा इंडेक्स वैल्यू, आई का मतलब क्या हो गया, हमारी इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। आई को क्या मान लेना आपको, इंडेक्स वैल्यू। शुरुआत वाली जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना उसको हमने मान लिया ऑलरेडी शॉर्टेड है, आई इक्वल टू 0, इसका मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई, तो ऑलरेडी शॉर्टेड है, तो मूव कर जाना हमें नेक्स्ट एलिमेंट पे, तो मूव कर जाना हमें नेक्स्ट एलिमेंट पे, इसका मतलब 8 पे, तो इससे शुरुआत करनी है हमें। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, इंडेक्स की वैल्यू तो देखनी है हमें, तो इस पे मूव कर जाना, ठीक है। फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, कंपेयर द की, करंट एलिमेंट कंपेयर द की का मतलब है जो हमारा करंट एलिमेंट है,
विद एलिमेंट इन द शॉर्टेड पोजीशन ऑफ द एरे। जो हमारा करंट एलिमेंट है ना, जो शॉर्टेड पोजीशन के जो एरे है ना, शॉर्टेड पोजीशन के जो एरे है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उनसे कंपेयर करना है। अभी देखते चलिए और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यही है, तो इसका मतलब हमारा करंट एलिमेंट क्या है, 8। इसको मान लेते हैं कि जिस जगह इस टाइम आई की पोजीशन है ना, वो हो गया हमारा करंट एलिमेंट। जिस जगह आई की इस टाइम पोजीशन है वो हो गया हमारा करंट एलिमेंट, या की कह सकते हैं। उसको हमें क्या करना है, शॉर्टेड पोजीशन के जो एरे थे ना, उनसे कंपेयर करना है। अगर अगर वो एलिमेंट उनसे छोटा आता है, अगर ये वाला जो एलिमेंट है, करंट जो एलिमेंट है, अगर उनसे छोटा आता है, ठीक है, तो उसे क्या करना है, उसे इस जगह बिठा देना और आगे के एरे को हमें शिफ्ट कर देना है। ठीक है, यही लिखा आगे भी, इनको पढ़ लेते हैं। इफ अ शॉर्टेड एलिमेंट इज स्मॉलर देन की, अगर ये वाला जो, जैसे कि अगर ये वाला, ये हमारा करंट एलिमेंट है, अगर ये वाले एलिमेंट जो है पहले से ही छोटा है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या कर देना है, फिर स्किप कर देना और आगे वाले एलिमेंट पर चले जाना है। अभी तो यहाँ पर पता नहीं चलने का, क्योंकि इसके आगे कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर तो हम डायरेक्ट रोक देंगे, स्किप इट एंड मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। अभी आगे इसको न्यूमेरिकल को करेंगे तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले मैं एल्गोरिथम समझा रहा हूँ आपको। शिफ्ट ऑल द, और फिर क्या, फिफ्थ में आगे ये लिखना है पहले, इफ अ शॉर्टेड एलिमेंट इज ग्रेटर देन की। अगर इफ द शॉर्टेड एलिमेंट, जो हमारा शॉर्टेड एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है, अगर इस वाले जो करंट एलिमेंट से बड़ा है, शॉर्टेड एलिमेंट ये अगर करंट एलिमेंट से बड़ा है, तो हमें क्या कर लेना है, ये जो एलिमेंट है उसे यहाँ फिक्स कर देना और आगे के एरे को शिफ्ट कर देना। वही है, इंसर्ट द की इनटू द करेक्ट पोजीशन, और आगे के एरे को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, शिफ्ट ऑल लार्जर एलिमेंट टू द राइट टू मेक स्पेस फॉर द की। और फिर 6 क्या, मूव द नेक्स्ट एलिमेंट इंडेक्स, और फिर मूव कर देंगे हम नेक्स्ट इंडेक्स पर। इंडेक्स क्या आती है हमारी, आई इक्वल टू 1 थी इस टाइम, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पर पहुंच जाएंगे आई प्लस प्लस एंड रिपीट स्टेप 2 to 5, और रिपीट करते रहेंगे 2 to 5 अंटिल द एंटायर एरे इज शॉर्टेड, जब तक कि एंटायर एरे शॉर्टेड नहीं हो जाता। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। तो हमें क्या करना था, 8 क्या है, 8 तो हमारा क्या है, 8 तो हमारा 5 से बड़ा है और इसके आगे कोई एलिमेंट भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे उतार देंगे, आई की वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आ जाते हैं हम। 5 8 1 2 4 3, इंडेक्स, अगली इंडेक्स पर चले जाएंगे अब हम। 0 1 2 3 4 5 6, अब नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाएंगे। अब इस टाइम इंडेक्स कौन सी पे थे, 1 पे थे, तो अब इंडेक्स 2 पे चले जाएंगे। इसका मतलब आई का मतलब इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, इंडेक्स 2 पे चलेगा, ये हो गया अब हमारा करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट को हमने इससे कंपेयर करा, तो 1 तो इस वाले इससे छोटा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 को इस जगह पहुंचा देंगे और आगे के एरे को खिसका देंगे। ठीक है, 1 इस जगह आ गया, 5 8 2, हमें रिप्लेस नहीं कर रहे, हम यहाँ पर आगे खिसका रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से अब क्या क्या हो गए, ये हमारी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमारी इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमने यहाँ पर लिख रखा था, मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स, बार बार इंडेक्स वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे। ये करने के बाद इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3। अब ये हो गया हमारा करंट एलिमेंट। जो हमारी इंडेक्स वैल्यू होगी ना, जिसपे हमारी जिस टाइम इंडेक्स वैल्यू होगी, वही हमारा करंट एलिमेंट होगा, उसको शॉर्टेड एलिमेंट से कंपेयर करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने क्या करा, 1 से कंपेयर करा, 1 तो पहले ही छोटा है, तो इस पॉइंट के हिसाब से इफ अ शॉर्टेड एलिमेंट इज स्मॉलर देन की, अगर शॉर्टेड एलिमेंट स्मॉलर है की से, तो हमें क्या करना है, स्किप इट एंड मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, फिर हमें नेक्स्ट एलिमेंट पर पहुंच जाना है। ठीक है, इस तरीके से कहना चाह रहा था इस वाले पॉइंट में। तो ये तो 2, अब हमने इसको कंपेयर करा, ये तो बढ़ा रहा है इस वाले, फिर इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग, इफ अ शॉर्टेड एलिमेंट इज ग्रेटर देन की, अगर शॉर्टेड एलिमेंट, जो ये शॉर्टेड एलिमेंट है, ग्रेटर देन है ना की से, की का मतलब हमारा करंट एलिमेंट, जिस इंडेक्स पर हम है इस टाइम, तो हमें क्या करना है, इफ अ शॉर्टेड एलिमेंट इज ग्रेटर देन द की, तो हमें क्या, शिफ्ट ऑल लार्जर एलिमेंट, शिफ्ट कर देना ऑल लार्जर एलिमेंट को, जो जितने भी लार्जर एलिमेंट है इनको इधर की साइड शिफ्ट कर देना है, टू मेक श्योर द की के लिए स्पेस बनाने के लिए, क्योंकि हमें इस जगह डालना है, इंसर्ट द की इनटू द इट्स करेक्ट पोजीशन, और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर डाल देना है। ठीक है, यही था, तो यही करेंगे हम यहाँ पर। 1 2 5 8 4 9 13, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से इनकी इंडेक्स वैल्यू लिख लेते हैं हम। तो इंडेक्स वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या थी, इंडेक्स वैल्यू क्या थी, 3 थी। अब इंडेक्स वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इस करंट एलिमेंट, ये हो गया हमारा की भी कह सकते हैं इसे, की या करंट एलिमेंट, इसको कंपेयर करना पहले 1 से। 1 तो पहले ही छोटा है इससे, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इफ अ शॉर्टेड एलिमेंट इज स्मॉलर देन दे, स्किप इट एंड मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, फिर से हमने इसे कंपेयर करा इससे, मूव, फिर क्या है, फिर से छोटा आ गया इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ पर चले जाएंगे। पर यहाँ पर क्या होता है, 5 जो है 4 से बड़ा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 5 जो है 4 स्मॉलर देना है 5 से। ठीक है, 5
4 जो है हमारा स्मॉलर है 5 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को यहाँ पर डाल देना है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। इफ अ शॉर्टेड एलिमेंट इज ग्रेटर देन की, शिफ्ट ऑल द लार्जर एलिमेंट टू द राइट टू मेक स्पेस फॉर द की, और शिफ्ट कर देंगे जो लार्जर एलिमेंट है उन्हें, और इंसर्ट द की इनटू द करेक्ट पोजीशन, और इंसर्ट कर देंगे की को उसकी करेक्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पर क्या गया 1 2 4 5 8, इसको यहाँ डाल दिया और आगे के ऐसे खिसका दिए हमने, खिसकाना है, रिप्लेस नहीं करना। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से ये एरे आ गया हमारा। अब हम क्या करते, 0 1 2 3 4, तो हम इस वाली इंडेक्स पोजीशन पे थे, 4 पे थे पहले, 5 6, अब हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, 5 इंडेक्स पोजीशन पर पहुंच जाएंगे 5। अब हमने इससे कंपेयर करा तो ये तो पहले ही छोटा है, ये भी 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 पहले, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस वाले एरे को ऐसे उतार देंगे यहाँ पर 1 2 4 5 8 9 13, ठीक है, इसको ऐसे उतार दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब फिर से कंपेयर करें, ये सारे के सारे पहले ही स्मॉलर है हमारे इससे, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये वाला एरे फिर से ऐसे उतार दिया हमने यहाँ पर, और ये हमारा शॉर्टेड एरे हो गया। ये हमें लास्ट में क्या मिल गया, शॉर्टेड एरे मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, शॉर्टेड एरे हो गया। तो यही था, स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट, जिसको हमने क्या मान लिया, पहले शॉर्टेड मान लिया, फिर हम इसलिए मूव कर जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे। और इंडेक्स की वैल्यू क्या है इस टाइम 1, इंडेक्स की वैल्यू आई क्या है हमारी इंडेक्स वैल्यू, और वही जिसमें हमारी इंडेक्स वैल्यू होगी वही हमारा करंट एलिमेंट होगा, उसको कंपेयर करना, उसे कंपेयर करना जो शॉर्टेड पोजीशन में, जो शॉर्टेड पोजीशन पे है उनसे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की ओर, इधर से इधर की ओर, ठीक है। फिर आ जाता है फोर्थ पॉइंट पर, क्या है, इफ अ शॉर्टेड एलिमेंट इज स्मॉलर देन की, अगर हमारा शॉर्टेड एलिमेंट जो है स्मॉलर देन है की से, जैसे कि हमारा शॉर्टेड एलिमेंट कौन सा हो गया, जैसे कि ये हो गया 2, जैसे कि ये हमारा 1 हो गया शॉर्टेड एलिमेंट, और ये क्या है पहले से ही जो हमारी की है 2, उससे स्मॉलर देन है, तो हमें क्या कर देना उसको ना, फिर हमारा क्या करना है स्किप इट, और उसको स्किप कर देना एंड मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, और मूव कर जाना नेक्स्ट एलिमेंट पर, जैसे कि 5 पर हम फिर पहुंच गए थे, ठीक है। फिर अगले पॉइंट के अकॉर्डिंग, इफ अ शॉर्टेड एलिमेंट इज ग्रेटर देन की, ये इसके आगे की पॉइंट है, ठीक है। इफ अ शॉर्टेड एलिमेंट इज ग्रेटर देन की, अ शॉर्टेड एलिमेंट ग्रेटर देन की, जैसे कि ये शॉर्टेड एलिमेंट हमारा 5 है, 5 है, ये ग्रेटर है जो हमारा करंट एलिमेंट है, तो हमें क्या करना है, आगे के जितने भी आ रहे हैं तो उन्हें खिसका देना है, इसके लिए जगह बनाने के लिए उसे उसकी इंसर्ट द की इनटू द इट्स करंट पोजीशन, और उसको इंसर्ट कर देना उसकी करेक्ट पोजीशन पर, ठीक है। यही लिखा है, इफ अ शॉर्टेड एलिमेंट इज ग्रेटर देन की, शिफ्ट ऑल द लार्जर एलिमेंट टू द राइट टू मेक स्पेस फॉर द की, इंसर्ट द की इनटू द इट्स करेक्ट पोजीशन, और मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स। इसके बाद हमें क्या कर देना, मूव कर जाना नेक्स्ट इंडेक्स पर, जो कि हम इस तरीके से कर रहे थे, I1 फिर I2 I3 इस तरीके से, एंड रिपीट स्टेप 2 to 5, और रिपीट करना है स्टेप 2 to 5 को अंटिल द एंटायर एरे शॉर्टेड, जब तक कि एंटायर एरे शॉर्टेड नहीं हो जाता। तो इस तरीके से होगा ये वाला न्यूमेरिकल। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शेल शॉर्ट। तो शेल शॉर्ट देखने वाला है, शेल शॉर्ट इज अ हाईली एफिशिएंट शॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड इट इज बेस्ड ऑन द इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम एंड वी कैन कोड इट इजीली। तो इसके अंदर जो यूज किया जाता है वो इंसर्शन शॉर्ट का यूज किया जाता है इसको एरे को शॉर्ट करने के लिए। आफ्टर द फाइनल पास द डेटा इज फुल्ली शॉर्टेड, फाइनल पास के बाद जो डेटा होता है वो फुल्ली शॉर्टेड हो जाता है। द शेल शॉर्ट डज नॉट शॉर्ट द डेटा इटसेल्फ, तो जो शेल शॉर्ट होता है ना वो खुद से डेटा शॉर्ट नहीं करता, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द अदर शॉर्टिंग एल्गोरिथम। इसके अंदर हम यूज जो करते हैं वो इंसर्शन शॉर्ट यूज करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं, वर्स्ट केस की ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और बेस्ट की ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और एवरेज केस की भी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन थी, ठीक है। एल्गोरिथम बाद में समझेंगे, पहले न्यूमेरिकल समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हुआ है। तो सब में पहले जैसे कि हमें क्या करना है, सब में पहले एरे का साइज गिनिए। एरे का साइज क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है एरे का साइज। तो हमें सब में पहले गैप निकालना पड़ेगा। तो और इसके अंदर भी हमें क्या करनी है, इसके अंदर भी हमें फ्लोर वैल्यू लेनी है, फ्लोर वैल्यू नीचे वाली वैल्यू लेनी है। तो 10/2, एरे का साइज 10 था, तो समय पहले गैप आ गया हमारा 5, तो 5 की डिस्टेंस के ना दोनों एरो को आपस में कंबाइन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर ये 77 ले लिया फर्स्ट एलिमेंट, इसके बाद 5 की डिस्टेंस में अगला जो एलिमेंट होगा उसके अंदर, इसके अंदर ही ले लेना है। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये आ गया 21 और ये 71। इनको भले ही हमने अलग अलग दिखा रहा, ये इसका मतलब ये क्या है, एक ही एरे में है, ये दोनों एलिमेंट एक ही एरे में है, ठीक है। भले ये तो हमने दिखाने के लिए दिखा रखा, क्योंकि इनकी डिस्टेंस, इनको ना यहाँ से ऊपर से भी हमने इसी पोजीशन पे लिया है, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये दोनों एक ही एरे है, सब एरे कह सकते हैं इस वाले का, ये सब एरे में टूट गया। फिर इस तरीके से 62 लिया। अब इसके बाद 5 की डिस्टेंस पे अगला एलिमेंट लेंगे, 14 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये हो गया एक सब एरे, ठीक है। इस तरीके से फिर 14 यहाँ पर ले लिया, फिर 5 की डिस्टेंस पर अगला एलिमेंट लेंगे 1 2 3 4
वो ये हमारा 14 हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से फिर यहाँ पर 9 ले लिया हमने, फिर उसके बाद एक और 1 2 3 4 5, तो 70 ले लिया। इसी तरीके से फिर यहाँ पर 30 ले लिया, इसके बाद 5 की डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5, इस तरीके से ले लिया। फिर 71 के बाद 21 आ गया, तो 21 के बाद हम गिनेंगे भी तो देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 तो आगे मिल रही नहीं हमें फिफ्थ पोजीशन पे जिसमें हमें एलिमेंट चाहिए, वो तो हमें मिल ही नहीं, इसलिए ये सब क्या है, एक एक सब एरे हो गए, एक सब एरे हो गया, ये एक सब एरे हो गया, ये एक सब एरे हो गया, ये एक सब एरे हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे एरे हो गए। अब इन्हें क्या करना है, हमें इन्हें अब शॉर्ट करना है। अब हमें इंसर्शन शॉर्ट की मदद से इन्हें शॉर्ट करना है, ठीक है। अब हमें इन्हें किस तरीके से इस वाले एरे में किस तरीके से लिखना है, ये जो एरे बनेगा, ये वाला जो एरे उनमें इसको किस तरीके से लिखना है, आपको क्या करना है सब में पहले बताऊं। जैसे कि ये 77 है और ये 21 है, इन दोनों में से इंसर्शन शॉर्ट की मदद से इन दोनों में कौन सा जो एलिमेंट है ना, इंसर्शन शॉर्ट की मदद से इन दोनों को आप शॉर्ट करना है, एक सब एरे बन गया, इन दोनों में से कौन सा इंसर्शन शॉर्ट की मदद से करना है, तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है, यहाँ पर 21 आ गया और इसकी पोजीशन पे 77 पहुंच गया, इसी तरीके से, ठीक है। इंसर्शन शॉर्ट की मदद से करा, ठीक है, उसी पोजीशन पे डालना है जिस जगह पे था ना, ये इस वाले एरे में भी उसी पोजीशन पे डालना है, ठीक है, ये हो गया। फिर 62 और 80 में 62 और 80 ऐसे आ गया, क्योंकि 62 पहले ही छोटा था, इंसर्शन शॉर्ट की मदद से कर रहे हैं ये सब हम, ठीक है। और फिर 41 और 25 में 14 और 25 उसी पोजीशन पे आ गया, इसी तरीके से 19 और 70 में 9 और 70 इसी तरीके से आ गया, 30 और 55 में 39 और 70 आ गए, और इसी तरीके से 30 और 55 में हमारा कौन सा छोटा है, 30 और 55, ठीक है। इसी तरीके से हमारा 30 और 55 आ गया, ठीक है, इसी तरीके से हो गया, इसी तरीके से हमें लिख लेना है, ठीक है, इसी तरीके से उसी पोजीशन पे डालना है, जैसे कि 0 1 इंडेक्स लिख लो ना आप, 4 5 6 7 8 9, जैसे कि 0 यहाँ पर भी इंडेक्स लिख लेते हैं हम, इंडेक्स से याद रहता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है, ठीक है, इसलिए इंडेक्स ऊपर लिख ला करो, ठीक है। जैसे कि 0 और ये फिफ्थ पोजीशन पे था 21, इन दोनों में से कौन सा इंसर्शन शॉर्ट की मदद से इन दोनों में से शॉर्ट होकर 21 इधर आ जाएगा, ठीक है, और उसी पोजीशन पे डालना है 20, जो हमारा 21 की जगह अब 77 आ जाएगा, ठीक है, उसी पोजीशन पे डालना है इंडेक्स के हिसाब से उसी पोजीशन पे, ठीक है। ये सब हो गया। अब इसके बाद ये जब आ जाएगा फिर दोबारा से इनको ऐसे डिवाइड करेंगे। अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा, गैप जो होगा, गैप को क्या करना पड़ेगा, गैप का आधा करना पड़ेगा। गैप को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा हो जाएगा। पहला हमारा गैप क्या था 5, तो 5 का जो 2.5 आएगा वैसे तो, और हमें फ्लोर वैल्यू ले रही है, इसका मतलब 2 की डिस्टेंस में हमें ना सारे एलिमेंट को यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर देना है, ठीक है, सब एरेंज में। 21 आ गया, फिर 1 2 14 आ गया, 1 2 13 आ गया, 77 1 और 2 80 आ गया, 1 2 70 आ गया, 1, फिर उसके बाद तो आने का ही नहीं। इसी तरीके से फिर 62 आ गया, 1 2 ये आ गया, 1 2 1 2, ठीक है, 1 2, इसी तरीके से डिवाइड हो। अब इनको सबको शॉर्ट करना है इसी तरीके से इंसर्शन शॉर्ट की मदद से, इंसर्शन शॉर्ट की मदद से अब इन सबको शॉर्ट करना है, उसी पोजीशन पे लिखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मिनट कहाँ गड़बड़ी हुई, ठीक है। इस तरीके से उसी जगह पे उतारना है इन्हें, ठीक है, उसी जगह पे, गलती से मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया था, उसी जगह पे उतारना है, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है। अब इनको शॉर्ट करेंगे, इन वालों को, ये जो थे इन वाले, ये जो ये सब एक पार्ट के सब एरेज हो गए, ये वाले जो हो गए ये एक सब एरे हो गया और ये एक सब एरे हो गया। अब इनको ना इंसर्शन शॉर्ट की मदद से शॉर्ट करके उसी पोजीशन पे रखना है जिस पोजीशन पे थे ये, ठीक है। सब में पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्शन शॉर्ट लगाएंगे, इंसर्शन शॉर्ट की मदद से, ठीक है, इंसर्शन शॉर्ट लगाना है और उसको ना आपको उसी पोजीशन पे लिखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से लिख देते हैं, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की तो जरूरत है ही नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, समय पहले आप देखिए इनमें से सब में छोटा, हमें इंसर्शन शॉर्ट अभी यहाँ पर इतना हमें दिमाग नहीं लगाना, बस आपको एल्गोरिथम में लिख देना, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको क्या क्या करना है, जैसे कि ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं ना, इनके अंदर जो सब में छोटा कौन सा है, सब में छोटा कौन सा है इनमें से 14 है, 14 को लिख दिया, फिर उसके बाद एक डिस्टेंस छोड़ा, क्योंकि अब हमें इसी ऐसे ऐसे ही तो लिखना था, 2 की डिस्टेंस पे ही तो लेना था, 1 2 इसी तरीके से। तो सेकंड एलिमेंट कौन सा था, 21 लिख दिया, फिर उससे बड़ा कौन सा था 30 लिख दिया, फिर उससे बड़ा कौन सा था हमारा 70 था, उसे लिख दिया, फिर 80 था इसे लिख दिया। ऐसे ही इनमें करना है, इनमें भी ऐसी, इनमें सब में छोटा कौन सा था 9 था, फिर उससे बड़ा कौन था 25 था, ठीक है, और फिर उससे बड़ा कौन था 55 था, फिर उससे बड़ा कौन सा
62 था, इस तरीके से लिख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या था हमारा, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या था, 77 था। इस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको ना। सब में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर ऐसी 2 की डिस्टेंस पे लिखते चले जाना। यहाँ पर भी ऐसे करना है, इतना दिमाग नहीं लगाना इंसर्शन शॉर्ट करने बैठ जाओ। इसको शॉर्ट करने के लिए तो हमें, क्योंकि हमें तो पता है इंसर्शन शॉर्ट पूरा ही शॉर्ट करके दे देता, तो शॉर्ट एरे ही तो मिलेगा, कि दिमाग क्यों लगाना इतना। तो ऐसे आपको उतार देना है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर गैप का आधा करेंगे। गैप हमारा क्या था इस टाइम, 2 था, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 की डिस्टेंस पे आपको सबको उतार देना है, 14, 9, 21, 25, और इनको फिर आपको ना इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। फिर 9 आ गया, 14 आ गया, 21, 25, 30, 55, 60, 62, 70, 77, 80, इस तरीके से। ये तो आपको समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। समय पहले हमारे लेंथ के अकॉर्डिंग गैप निकाला, लेंथ के अकॉर्डिंग गैप निकाला, फिर उसी पोजीशन पे आपको लिख देना है। इन दोनों में से कौन सा बड़ा था, इन दोनों में से कौन सा छोटा था, 21, और दूसरा वाला बड़ा था, उसको उस जगह खिसका दिया। इन दोनों में कौन सा छोटा था, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लिख देना। फिर उसके बाद ना इन सब में से जो असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, इन सब में छोटा कौन सा था, 14 था। फिर एक, क्योंकि यहाँ पर गैप हमें क्या, कितना गैप लेना, 2 का गैप लेना। गैप 2 आया तो 1 2 इस जगह डाल देना। फिर दूसरा एलिमेंट जो इससे बड़ा होगा, फिर क्या है, 21 आ गया। फिर एक और 1 2 का 2 का गैप लेना है, 1 2 इस पोजीशन में हमें 30 डालना है, क्योंकि वो उससे बड़ा है। फिर 1 2 का गैप लेना, इस वजह से 70 पे इस जगह डाल दिया। फिर 1 2 का गैप लेना, फिर 80 इस तरीके से डालना। इसमें भी ऐसे ही करना है। इसमें भी आपको ना सब में छोटा है, इसी तरीके से 9 आ गया। फिर 1 2 का गैप लेना है ना, 1 2, फिर यहाँ पर 25 आ गया। इसी तरीके से क्या करना, 1 2, फिर हमारा 55 आ गया। फिर 1 और फिर 1 2 62 आ गया। और फिर इस तरीके से जो सब में फिर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। फिर इसी तरीके से गैप का आधा और करेंगे, जब तक कि ना गैप 1 नहीं हो जाता, तब तक हम आधा आधा करते रहते हैं। जैसे ही गैप 1 हुआ, फिर उसके बाद हम इसे रोक देते। फिर इसको भी आपको फिर से ही वो असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना, और ये शॉर्ट एरे मिल जाएगा। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल डायरेक्ट करवा के दिखा सकते हो। और इसका एल्गोरिथम भी समझाते, तो एल्गोरिथम ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी एल्गोरिथम है। स्टार्ट विद द लार्ज गैप, समय पहले लार्ज गैप से स्टार्ट करना है। डिवाइड द एरे इनटू सब एरे बेस्ड ऑन द गैप साइज। तो हमें डिवाइड कर रहा है एरे को, जो एरे है उसको सब एरे में बेस्ड ऑन द गैप साइज के अकॉर्डिंग। तो गैप हमें शुरुआत में क्या लेना है, गैप इक्वल टू n/2, और उसकी फ्लोर वैल्यू लेनी है। फ्लोर वैल्यू समझ गए, n इज द साइज ऑफ द एरे। n क्या होगा हमारा, साइज ऑफ द एरे। फिर उस एरे को शॉर्ट करना है। यूज इंसर्शन शॉर्ट टू शॉर्ट दी सब एरे। तो इंसर्शन शॉर्ट का यूज करके उसको शॉर्ट करके और इस तरीके से उतार देना आपको, ठीक है। फिर इसके बाद रिड्यूस द गैप, रिड्यूस कराना हमने गैप को 2 से डिवाइड कर दिया, इस तरीके से लिख दिया। रिड्यूस द गैप साइज, तो इस तरीके से लिख दिया। रिपीट दिस प्रोसेस, रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को बार बार, क्योंकि यहां तक भी करा था ना हमने। कंटिन्यू शॉर्टिंग विद द स्मॉलर गैप अंटिल द गैप बिकम 1, जब तक कि गैप ना 1 नहीं हो जाता ना, जब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे और इंसर्शन शॉर्ट लगाते रहेंगे। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो ठीक है, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते चले जाना जब तक कि गैप 1 नहीं हो जाता। फिर उसके बाद फाइनल पास में व्हेन द गैप इज 1, जैसे गैप 1 होता है, फिर हमें क्या करना, परफॉर्म अ फाइनल इंसर्शन शॉर्ट। फिर हमें फाइनल इंसर्शन शॉर्ट जो है परफॉर्म करनी है टू कंप्लीटली शॉर्ट द एरे, कंप्लीटली शॉर्ट करने के लिए एरे को, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल से ये एल्गोरिथम लिख के आ जाना, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल इस तरीके से होगा, ये थ्योरी लिख देना, बस यही था। अब देख लेते हैं ये वाला जो हमारे क्वेश्चन थे, ये जो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन थे, इनको देख लेते हैं। व्हाट इज स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम, विच ऑफ द शॉर्टिंग एल्गोरिथम वी हैव सीन आर स्टेबल एंड विच आर अनस्टेबल, गिव नेम विद एक्सप्लेनेशन। तो हमें स्टेबल और अनस्टेबल का पता लगाना है। देख सकते हैं कि समय पहले मैं आपको ना इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि एक एरे हो गया, इसके अंदर 2 लाइन है। एक लाइन को मैंने ब्लू पेन से लिख रखा, एक लाइन को ब्लैक पेन से लिख रखा। इनका ऑर्डर क्या है, ब्लू वाला जो 9 है वो पहले आ रहा है, ब्लैक वाला जो 9 है बाद में आ रहा है। इसके अंदर भी शॉर्ट होने के बाद भी, ये वाले एरे को शॉर्ट होने के बाद भी ये वाला 9 ब्लू वाला पहले आ रहा है, और तो ये क्या हो गया हमारा, स्टेबल हो गया। पर इसमें ऑर्डर बिगड़ गया, शॉर्ट होने के बाद ब्लैक वाला 9 पहले आ गया और ये वाला बाद में आ गया, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो ये स्टेबल और अनस्टेबल यही होते हैं, ठीक है। 2 सेम एलिमेंट है, अगर सेम ही ऑर्डर में आ जाते हैं शॉर्ट होने के बाद, वो स्टेबल है। अगर वो ऑर्डर उनका चेंज हो जाता है तो वो अनस्टेबल है, यही है। इफ 2 एलिमेंट आर इक्वल, their order in the sorted array will be the same as in the input array। जैसे कि 2 एलिमेंट है वो इक्वल है और उनका जो ऑर्डर है ना शॉर्टेड एरे में सेम है जैसा इनपुट एरे में था, तो वो क्या हो गया हमारा, वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अगर 1 क्या हो गया, वो अनस्टेबल हो गया। यही होते हैं प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट विद द सेम वैल्यू, प्रिजर्व करते हैं ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट विद द सेम वैल्यू। इफ 2 एलिमेंट हैव द सेम वैल्यू एंड one come before the other in the original array, after sorting
दे विल रिमेन इन द सेम ऑर्डर। वही लिखा है तीनों पॉइंट में जो मैंने आपको बताया, तो यही लिख के आ जाना थ्योरी। और अब देख लेते हैं कौन कौन से स्टेबल होते हैं, कौन कौन से अनस्टेबल होते हैं। बबल शॉट स्टेबल होता है क्योंकि स्वैपिंग डज नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द इक्वल एलिमेंट्स। तो स्वैपिंग क्या करते हैं, चेंज नहीं करते ऑर्डर, ठीक है, इक्वल एलिमेंट का। और इंसर्शन शॉट भी स्टेबल, एलिमेंट आर शिफ्ट इन प्लेस विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑर्डर। इंसर्शन शॉट में हम क्या करते हैं, इस तरीके से जो हम ना शिफ्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हम इंसर्शन शॉट में क्या करते हैं, हम जो है ना आगे की ओर शिफ्ट करते हैं। तो ये क्या करती है, ये कुछ भी गड़बड़ नहीं करती, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होती इसकी वजह से। मर्ज शॉट क्या है, स्टेबल, ये भी कंबाइन सब एरे व्हाइल प्रिजर्विंग द ऑर्डर ऑफ द इक्वल एलिमेंट। इसके अंदर भी इस वजह से नहीं होती क्योंकि इसके अंदर हम सब एरेज में डिवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से गड़बड़ी ये नहीं होती। काउंटिंग शॉट भी स्टेबल है। करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ द इक्वल एलिमेंट। सिलेक्शन शॉट अनस्टेबल है, स्वैपिंग करते हैं इसके अंदर, कैन रीऑर्डर इक्वल एलिमेंट। क्विक शॉट भी अनस्टेबल ही है, जो पार्टीशनिंग कैन डिसरप्ट द ऑर्डर ऑफ द इक्वल एलिमेंट, ठीक है ना, गड़बड़ी कर देती है इसके अंदर। कोई शॉट में जो हम करते हैं ना पार्टीशनिंग, वो इसके अंदर गड़बड़ी कर देती है। हीप शॉट अनस्टेबल है, द हीप स्ट्रक्चर डज नॉट मेंटेन द ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो हम एल्गोरिथम देख लेते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टास्क। जो हमारा एल्गोरिथम होता है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, प्रोसीजर भी कह सकते हैं, प्रोसेस भी कह सकते हैं, जो सॉल्व करता है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम या टास्क को भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम या टास्क कुछ भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, टास्क को सॉल्व करता है, ठीक है। इस तरीके से ही तो हमने यहाँ पर भी तो इन सबके लिए भी एल्गोरिथम लिखा। ये प्रॉब्लम हो गई, इनको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम लिखा, तो यही हमारा एल्गोरिथम होता है, स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। लाइक अ रेसिपी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। एग्जांपल में ये लिख सकते हैं, लाइक अ रेसिपी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एल्गोरिथम की। इट टेक्स सम इनपुट टू वर्क विद। तो हमारे पास जो इनपुट तो होनी चाहिए, अगर इनपुट नहीं होगी तो हम उसको आउटपुट कैसे निकालेंगे उसके लिए, ठीक है। जब हमारे पास इनपुट ही नहीं होगी तो हमारे पास आउटपुट कैसे आएगा, तो इनपुट होनी चाहिए। जो एल्गोरिथम है उसके अंदर इनपुट जरूर होनी चाहिए। इट टेक्स सम इनपुट टू वर्क विद, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, आउटपुट। इट प्रोड्यूस एन आउटपुट और रिजल्ट। तो ये हमारा आउटपुट देता है, ये तो हमें पता ही है। फिर हमारा थर्ड क्या हो गया, डेफिनेटनेस। ईच स्टेप इज क्लियर। तो जो सारे जो स्टेप होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए और एम्बिग्यूअस होने चाहिए, ठीक है। और फाइनाइटनेस, इट मस्ट स्टॉप। तो ये स्टॉप जरूर होना चाहिए आफ्टर अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप। तो आफ्टर अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप इसको ये ना स्टॉप जरूर होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं पहुंचना चाहिए। क्या कोई एल्गोरिथम इन्फिनिटी नहीं पहुंचना चाहिए, तो वो तो गड़बड़ी। अगर इन्फिनिटी में पहुंचना तो इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप ना लिमिटेड होने चाहिए, नंबर जो स्टेप होने चाहिए वो लिमिटेड होनी चाहिए और वो स्टॉप हो जाने चाहिए, इन्फिनिटी नहीं पहुंचने चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। और इफेक्टिवनेस कैन बी एग्जीक्यूटेड विद अवेलेबल रिसोर्सेज। तो इफेक्टिवनेस का मतलब ये हो गया, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है ना उनका यूज करके ही हम इसको एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंस, तो इसमें हम किसी भी लैंग्वेज का तो सहारा नहीं लेते एल्गोरिथम में, ना हमें ना सी का लेना देना है, ना जावा का लेना देना है, ना किसी और लैंग्वेज का लेना देना। हम कोई सी भी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सिंपल मतलब क्या है, जितना भी हमें ना जो एल्गोरिथम है उसको रन करने में टाइम लग रहा है ना, वही क्या हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। हाउ मच टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स टू रन। जितना टाइम ना एल्गोरिथम उसको रन करने में ले रहा है वही हमारा क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही हो गई, जितनी मेमोरी हमें ना एक एल्गोरिथम को रन करने में लग रही है वही हमारी, तो ये हो गई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसके अंदर भी यही लिखा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट नीडेड इन ऑर्डर टू रन टू कंपाइलेशन, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इन नीड्स इन ऑर्डर टू रन टू कंपाइलेशन। तो सिंपल यही जो मैंने इनका तो शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिया ना, यही मतलब है इनका भी, ठीक है। यही हाउ मच टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स टू रन। तो हमारा जो एल्गोरिथम है ना वो कितना टाइम ले रहा है, जो हमारा एल्गोरिथम है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, तो वही हमारा क्या हो गया, वही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा एल्गोरिथम है जितना स्पेस ले रहा है वो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। जितना कोई प्रॉब्लम है, जो हमारा एल्गोरिथम है, कोई प्रॉब्लम हो गई हमारी, कोई एल्गोरिथम हो गया, वो जो एल्गोरिथम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितना टाइम ले रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए जितना टाइम ले रहा है वही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और जितना स्पेस ले रहा है वही हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो यही हो गया, ठीक है। और रिकर्सन पर आ जाते हैं। रिकर्सन है वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो रिकर्सन एक
तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने का, जब फंक्शन ना अपने आप को ही कॉल करता है, वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जब फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिकर्सन कहलाता है। की पॉइंट क्या है, बेस केस स्टॉप द रिकर्सन, बेस केस हमारा स्टॉप द रिकर्सन, रिकर्सिव कॉल ब्रेक्स द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट। तो इसमें अंदर हम यही तो करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते चले जाते हैं स्टैक, और इसके अंदर इसी तरीके से तो फर्स्ट कॉल आई तो स्टैक में इस तरीके से लग गई, फिर सेकंड कॉल गई तो स्टैक में फिर इस तरीके से, तो फिर ये तो जो लास्ट में आएगा वो सब में पहले जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट का ही तो वो होता है इसके अंदर, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा, फिर पहले ये खत्म हुई फिर उसके बाद ये खत्म होगी फिर उसके बाद ये, इस तरीके से स्टैक में होती है सब स्टैक। इस फंक्शन कॉल ऐड टू अ लेयर ऑफ द स्टैक अंटिल द बेस केस इज रीच, ठीक है, जब तक कि बेस केस रीच नहीं हो जाता, ठीक है। एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, जैसे कि हमारा कोई फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, तो सब में पहले जैसे कि हमारा नंबर हो गया बेस केस, फैक्टोरियल 0 और 1 का तो 1 ही होता है, तो बेस केस लगा दिया रिटर्न 1 कर दिया। एल्स रिकर्सिव कॉल, तो सब में पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा 2 था, 2 का 2 इंटू 1 यही तो होता है, इसका जो होता है हमारा वो होता है, इसका फैक्टोरियल 2 ही आता है, तो क्या करेंगे, सब में पहले जैसे हमारा यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर तो ये पहुंचने का ही नहीं, ये तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स में चला जाएगा। तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या थी 2, 2 हो गया हमारा इनटू, तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 माइनस 1, तो इसका मतलब 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1, तो इसका मतलब 1, तो यहाँ पर जो अब इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो गई तो वो यहाँ पर जाएगी 1, तो बेस केस रीच हो गया, तो इसका मतलब ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2, तो इस तरीके से हमारा रिकर्सन हो गया। तो यही थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए, तो इसी तरीके से सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो ये हमारा रिकर्सन का एक वो दिखा दिया मैंने किस तरीके से होता है, और ये हमारा एल्गोरिथम हो गए, ये इस तरीके से ये सब एल्गोरिथम हो गए, इंसर्शन शॉर्ट के हमारे ये शेल शॉर्ट हो गया, इसी तरीके से हमारा मर्ज शॉर्ट हो गया, ठीक है, और इसी तरीके से हमारा ये हो गया हमारा काउंटिंग शॉट, और इसके बाद हमारे हीप शॉट और क्विक शॉट रह रहे हैं। उसके साथ में ना सेकंड जो हमारी यूनिट है उसके अंदर बाइनरी ट्री ये सब जो भी ट्री थे ना ये सारे के सारे नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा, और उसके बाद ना जो हमारा अगला पार्ट था रिकरेंस रिलेशन का वो पार्ट मैं बाद में करवाऊंगा। पहले मैं यूनिट 3 यूनिट 4 और यूनिट 5 करवाऊंगा और उसके बाद यूनिट 2 करवाऊंगा। उसके बाद हम आएंगे अगर टाइम मिलता है तो हम इसका जो पार्ट था रिकरेंस रिलेशन वाला वो वैसे भी एक क्वेश्चन चॉइस में आता है तो उसको बाद में देख लेंगे, पहले ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाद में देखेंगे उसको, क्योंकि उसके अंदर आपको मैथ की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैथ का जो सीरीज वाला चैप्टर था ना वो यूज होता है उसके अंदर, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे।